सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज के सुनाम। श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। अब ये विचार करने लगे, क्यों ये बात सुने सुल्तान। इत बैठे न बनत बड़ा अमल शैतान, बड़ा अमल शैतान। दिल्ली में आपने सुना किस प्रकार जब मेड़ता में कुरान का बीज उदय हुआ, हृदय में कुरान की विचारधारा विकसित हुई, कुरान की ज्ञान शक्ति प्रकट होती है, तब औरंगजेब बादशाह को संदेश पहुंचाने के लिए, ब्रह्म ज्ञान का संदेश पहुंचाने के लिए, उनके अंदर विराजमान सकुमार की आतंक को जगाने के लिए दिल्ली आते हैं। दिल्ली में अन्य कई हिंदू मुस्लिम सुंदर साथ जागृत होते हैं। यहाँ इस बीच 22 प्रश्न हिंदी में भी बनाया, लेकिन वो बोले ये हिंदी भाषा में वो कभी पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि हिंदी भाषा और हिंदुओं से इनके हृदय में बहुत नफरत होता है। तब श्री प्राणनाथ जी सब सुंदर सा विचार करते हैं कि ये बहुत कठिन समय है। एक तो मुगल शासन केंद्र में, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर यदि पता चल जाए कि हिंदू होकर के ये कुरान की बातें करते हैं तो और विरोध और झगड़ा बढ़ने का संभावना होता है। इसलिए विचार करते हैं कि औरंगजेब को कैसे संदेश पहुंचाया जाए। तो महिला और बच्चे सुंदर साथ को दिल्ली में छोड़ करके यहाँ से चलते हैं शाहजहांपुर बोरिए। कोई जगह पकड़ के लड़े इनसे हम, कोई ऐसा जगह खुल करके हम लड़ सके। लड़ना मतलब ज्ञान का प्रचार कर सके खुलकर, क्योंकि यदि कोई हम पर हमला करता है, आज भी देखेंगे कोई दुश्मनीवश हमारे मोहम्मद साहब के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, हमारे प्रचलित परंपराओं के विरोध में या विपरीत बातें कैसे कर लिया। तो इस तरह की बातों से उनका जो स्वभाव है, मुसलमानों का स्वभाव बहुत ही विरोधी स्वभाव, तुरंत जो है वो कत्ल कर दो बोलते और कोई बात सुनते ही नहीं। या महिला सुंदर साथ और बच्चे सुंदर साथ जो है उनको अलग करके वो केवल पुरुष सुंदर साथ चलते हैं शाहजहांपुर बोरिया। सहारनपुर के पास में जगह आता है। इस बीच दिल्ली में एक छोटी सी घटना होती है जाने से पहले। इन समय सूरत से आया लक्ष्मीदास, सूरत से एक लक्ष्मीदास नाम के सुंदर साथ आते हैं और वहीं पर दिल्ली में एक मकान लेकर के वो भी ठहर जाते हैं। तो जो सामर्थ्यवान थे अपना अपना एक एक मकान लेकर के वो कोई एक मकान कमरा ऐसा लेकर के आसपास ठहरे रहते जो अपनी सुविधा अनुसार। कारण नजदीक साथ चल तो रहे हैं लेकिन साथ में रहते हैं। लक्ष्मीदास के घर में ने उपली दृष्ट भाई, जो लक्ष्मीदास जी के घर में क्या होता है कि उपली दृष्टि, बाहरी चमत्कारी की लीलाएं कुछ होने लगती है। रास दीदार देव है कछु न दिल में और स्वयं धाम धनी, राज्य में साक्षात दर्शन देते हैं। उपली दृष्ट, बाहरी ऊपरी लीला, चमत्कारिक लीला होने लगती। राज्य साक्षात प्रकट होते हैं। नित्य आरोगन आवहि आवत बड़ा आवेश, नित्य प्रति भोजन आरोगने आते हैं राज्य साक्षात, आवत बड़ा आवेश। अब देखो यहाँ पर और धाराभाई में क्या डिफरेंस। धाराभाई के प्रसंग में क्या हुआ था, आवेश धाराभाई के अंदर आता था, उनको ध्यान में मूल स्वरूप का दर्शन होता था, परम धाम का दर्शन होता था। तो मूल स्वरूप का और परम धाम का वो वर्णन करते थे। आवेश अंदर आता था और ध्यान जैसी अवस्था में दर्शन होता था। लेकिन यहाँ पर आवेश आ रहा है लेकिन अंदर नहीं आ रहा, बाहर वो
प्रकट रूप में ऐसा दिख रहा है कि वो आ रहे हैं और जी भोजन आरोग रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। जैसे साथ में कोई दूसरा व्यक्ति आता है, दिखता है, उस तरह से राज्य आड़िका लीला के समान प्रकट होते हैं, दर्शन देते। तो राज दीदार देवी कछु न दिल में किसी प्रकार का संशय नहीं रहता इसको कि मैं सपना देख रहा हूँ या भ्रम तो नहीं है, कोई डाउट नहीं। क्लियरली भोजन भी आरोप है, जैसे कोई साक्षात व्यक्ति दर्शन देता उस तरह से। नित आरोग नाम ही आवत बड़ा आवेश। अब ये क्यों हो रहा था, इसके पीछे क्या था? और राज्य के दिल में हंसी करने का काम, राज्य के दिल में हंसी करने का काम, कुछ हंसी का लीला था और कुछ संदेश भी देना था सुंदर साथ को। किस वास्ते बाता करे वायदा किया इस ठान, तब लक्ष्मीदास जी को बातों ही बातों में वायदा किया कि आज से 8वें दिन तुम्हारे द्वारा सकुमार की आत्म जागृत हो जाएगी, यानी औरंगजेब जागृत हो जाएगा। तो उसी के लिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं सारा दिल्ली आकर के प्राणनाथ जी और समस्त सुंदर साथ। और यदि 8वें दिन लक्ष्मीदास जी के द्वारा हो जाए तो और अच्छी बात थी, लेकिन हंसी करने का काम। तब राज बड़ो आदर क्यों कहे बैठाओ जोड़े सैयन। जब ये बात प्राणनाथ जी को पता चली, कहते हैं लक्ष्मीदास ये तो बहुत अच्छी बात है, धामधनी आपके द्वारा जागनी कार्य करा रहे हैं, तो इसमें और क्या चाहिए। बहुत आदर किया उनका और कहा कि आप मेरे साथ जो है ऊपर बैठो, अब तुम मेरी बराबरी की शोभा प्राप्त कर लियो, ये तुम्हारे द्वारा जागनी का कार्य होने वाला है, तो फिर तुम मेरे बराबर हो गए ना। ये तो श्रीराज की कृपा काहू ऊपर हो, तो धामधनी कृपा की बात है, जिसके ऊपर भी हो सकती है। वो तो 5वें दिन की बात थी, अब तो 6ठे दिन की लीला चल रही। 6ठा दिन मोमिनों का, मेरे द्वारा ही जागनी कार्य करवाएं, ऐसा कोई जरूरी जबरदस्ती नहीं है कि किसी को आपने बिठा दिया गादी पर तो उसी के द्वारा उसी को अंदर राज्य आवेश दे दे, उसको शक्ति प्रदान कर दे, उनके द्वारा जागनी कार्य करवा दे, ये संभव होता नहीं। खुदा देवे खासकर अपनी जो पैगंबरी जिन किसी पर चाहे 3 ऊपर उतरे, अपनी पैगंबरी जिसको देना चाहते हैं उसको देते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। वो अपने ज्ञान का अधिकार, जागनी कार्य की जिम्मेदारी, अधिकार, योग्यता जिसे चाहे वो दे सकते हैं। कोई सोच करके नहीं कर सकता कि मैं प्रचार करूं, ऐसा सोच करके भी कोई करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, जब तक कि राज्य न चाहे। मेरे आगे होए या बैठे मेरे जोड़, और जिसके ऊपर भी राज्य की कृपा है, प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, या तो मेरे आगे सबका नेतृत्व वो करे मेरे आगे होकर, या बैठे मेरे जोड़, या तो मेरे बराबर साथ में चले, या तो फिर और जो देवचंद जी सिर पर है तो करो नहीं चित्त मोड़। यदि देवचंद जी मेरे सिर पर है तो मैं कभी भी उसके लिए मन नहीं दुखाऊंगा, क्योंकि मेरे से आगे क्यों हो गया वो, या मेरे बराबर क्यों हो गया। कितनी बड़ी बात कहें, जो देवचंद जी सिर पर है तो करो नहीं चित्त मोड़, और नहीं तो मेरा पीछा जिन कोई छोड़ो तुम, नहीं तो मेरा पीछा अनुसरण करना मत छोड़ो। तो एक बहुत बड़ी बात कहें यहाँ संकेतों में, जागनी कार्य जो 6ठा दिन सुंदर साथ का है, 6ठा दिन मोमिनों का है। हम देखेंगे प्राणनाथ जी जब समाधिस्थ हुए थे तो कौन प्राणनाथ हुआ, फिर अपने गादी पर स्वयं अपनी वाणी को पधराया कि वाणी ही मेरा स्वरूप है। 6ठे दिन में छत्रसाल जी ने सुंदर साथ की व्यवस्था सेवा का जिम्मेदारी उठाया। भैया सीताराम, मुकुंद दास, भीम भट्ट, केसर भाई, जितने भी ब्रह्म मुनि थे, सब अलग अलग क्षेत्र में जाकर के प्रचार प्रसार किए, लेकिन उनमें से प्राणनाथ कोई भी नहीं कहलाया। कोई बोलेंगे 7 साल, कोई बोलेंगे 25-24 साल, वो भी देखिए। छत्रसाल जी कितना उन्होंने 7 साल तक, 1758 तक आवेश की लीला हुई, बोलते सब अनुमानित बातें देखी। अच्छा 58 तक छत्रसाल जी के तन में हो, तो उसके बाद फिर छत्रसाल जी तो 90 तक रहे, उसमें भी 75 तक पातशाही के, ईसा के पातशाही के 40 साल है, तो 58 में बीच में कैसे निकल जाएगा आवेश, और बीच में निकला तो फिर कहाँ गया। तो और इधर छत्रसाल जी के तन में है तो बाकी सुंदर साथ जागनी कार्य कैसे किए, लालदास जी के तन से फिर कैसे
वितक और बड़ी वृत्त कैसे अवतरित हुआ? तो 75 तक भी बोला ईसा के पातशाही के 40 साल 1775 तक होते हैं, तो छत्रसाल जी तो उसके बाद भी 90 तक रहे, 1790 तक रहे छत्रसाल जी। और पातशाही के 40 साल मतलब ईसा चामा जी के द्वारा लाए हुए तारतम ब्रह्म ज्ञान की पातशाही, जो सुंदर साहब ने 75 तक विभिन्न स्थानों में सबने प्रचार प्रसार किया, तो ब्रह्म ज्ञान का वर्चस्व रहा, कोई जवाब नहीं दे सका। तो वो सभी बातें आपस में मैचिंग नहीं करती। छठा दिन मोमिनों का सुंदर साथ का है ये, तो चौथे और पांचवें दिन वाला सिद्धांत जो एक तन में एक ही होवे कई ठोर, वो चौथे पांचवें दिन का सिद्धांत है। छठा दिन में क्या है? सभी सुंदर साथ के द्वारा जागनी कार्य होना है। जैसे कि रास लीला में शुरू में एक राज्य और 12,000 गोपियां थे, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? जितनी गोपियां उतने राज्य हो गए कि नहीं हो गए? तो जितने सुंदर साथ सबके अंदर राज्य आवेश से आएंगे तभी तो जागनी कार्य होगा छठे दिन में। तो अब यहाँ प्रसंग क्या था कि लक्ष्मीदास हंसी भी करना था, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर दिया है प्राणनाथ जी ने। अब जब 8 दिन हुआ, लक्ष्मीदास राज्य से कहते हैं, राज्य फिर से दर्शन दिए। राज्य महाराज आपने कहा था कि 8वें दिन जागनी हो जाएगा औरंगजेब की, तो कब होगा? आज तो 8वां दिन आ गया है, सब सुंदर साथ पूछेंगे मेरे से, मैं क्या जवाब दूंगा? राज्य गायब, नो रिप्लाई। ऐसा यहाँ पर हंसी हो गया। तब रात हाथ से जुदे हुए हंसी हुई, इत हंसी हुई। लेकिन इसमें संदेश है सुंदर साथ के लिए, क्या है ये देखिए। ये तो नहीं मुकर्रर बखत रोज कयामत, औरंगजेब सकुमार की जागने का संबंध है कयामत से, और कयामत का समय ये तो नहीं मुकर्रर। ये कयामत जो जगत का अंतिम समय की बात है, ये दिन किने न किया मुकर्रर, जिन उन्हें पहचानो जिन्हें दई खबर। मतलब कोई निश्चित समय नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे जो वाणी में लिखा है, महामती जी को सारी शोभा लिखा। प्राणनाथ जी कहलाने की शोभा किसकी है? महामती जी। तो जो वो शोभा, जो प्राणनाथ की शोभा किसी को मिली नहीं, न छत्रसाल को मिली, न लालदास को मिली। तत्कालीन जो भी ब्रह्म मुनि थे उनमें से किसी को भी प्राणनाथ की शोभा नहीं मिली, तो लक्ष्मीदास को कहां से मिल जाएगी? और आज के गुरुजनों को कहां से मिलेगी? क्योंकि प्राणनाथ जी और लालदास जी के जो वितक बड़ी वृत्त में महामती की छाप है, लेकिन उनके अलावा जो भी ब्रह्म मुनियों ने ग्रंथ साहित्य लिखा उस समय 350 साल पहले, उनको क्या कहा गया? दास वाणी। जो भी महामती जी के अतिरिक्त जो भी वाणी है सबको क्या कहा गया? दास वाणी कहा गया। तो आज जो कोई साहित्य लिखता तो वो आवेशित वाणी कैसे कहलाएगा? सोचिए। छठा दिन मोमिनों का है, और यहाँ पर 7 चरणों से तो आए सही पर पिछले कारण वाणी कही। यहाँ पर वाणी ही सर्वोपरि है। 6वें दिन में किसी ने ज्ञान सुनाया, आपको दिया, अच्छी बात है, लेकिन वो पूर्ण सत्य होता नहीं है। पूर्ण सत्य केवल वाणी होती है। सभी में हम देखेंगे 6ठे दिन की लीला में जो भी परमहंस ब्रह्ममुनि हुए हैं, सभी के ज्ञान में कुछ ना कुछ कमी होगा। उनके फॉलोअर्स में भी देखेंगे सब जो है बस वो तन को पकड़ के बैठ जाते हैं। तन ने जो बोला है बोल के चलेगा, बस उनके लिए वही ब्रह्म ज्ञान। तो वाणी मंथन और ज्यादा वो मंथन करना, विचारशीलता, ओपन माइंडेड नहीं हो पाते। तो ये संदेश है इसमें कि प्राणनाथ जी के वाणी के अतिरिक्त कोई कुछ कहे तो मानना। स्वयं राज्य भी आके बोले कि मैं तुम्हारे द्वारा जागनी करा दूंगा, तो राज्य की बात भी असत्य। वाणी से बढ़कर साक्षात राज्य का कथन भी नहीं मान्य नहीं होता। देते थे, सरकार से भी कहते थे ऐसा। तो ये आज के समय में बहुत सारी बातें देखिए ऐसे चलती है सुंदर साहब के बीच में। किसी ने कौन सी चमत्कारिक लीला देखी, किसी ने कोई चमत्कारिक लीला देखी है? लेकिन ये वाणी जो है इसके बिना जागनी हो सकता नहीं। कोट 100 बरस रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर।
मूल अंकुर दया बिना लेकर में डाले, 100 बरस रहो साथ में, सुंदर साथ में 100 साल तक रहो, धनी अनुभव से बर 100 बे। जब जी का ऐसा दर्शन चमत्कारिक पूर्ण दर्शन हो जाता ना किसी को शिवा पूजा करते समय हो गया बोलेंगे, किसी को चलते फिरते हो गया, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रह्मवाणी और मूल स्वरूप का ध्यान। तो ये दो चीजें जो है पकड़ के रखेंगे, ब्रह्मवाणी सर्वोपरि। स्वयं राज्य की वाणी है तो राज्य ब्रह्मवाणी से विपरीत कैसे बोल सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, सोचिए। ये भी तो राज्य की ही वाणी है तो राज्य अपनी ही वाणी के विपरीत कभी कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मवाणी और मूल स्वरूप को पकड़ के चलना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये विचार करके दिल्ली से चले, जब शाहजहांपुर बोड़िए आए पहुंचे, तब शाहजहांपुर बोड़िए पहुंचते हैं, वहां से बैठ करके जागनी औरंगजेब को जो संदेश पहुंचाने का काम करने का निश्चित करते हैं। तो थोड़ा सेफ डिस्टेंस रहे, सुरक्षित होकर के फिर संदेश पहुंचाए, क्योंकि ये समय बहुत कठिन है। बोलेंगे कि हिंदू होकर के कुरान की बातें करते, तुरंत ईश निंदा का कानून लगा देते। कितने लोग मारे गए पाकिस्तान में, सऊदी अरब में मारे जाते हैं इसी ईश निंदा के कानून से। मोहम्मद के बारे में इसने ऐसा कह दिया, लगा दिए सीधे मृत्युदंड। तो ये कोहरा बहुत कठिन समय कहा गया, लेकिन वहां पर जब गए तहां आजुज माजुज ने बड़ा जो किया शोर, वहां पर याजुज माजुज आ गए दोनों। याजुज माजुज क्या है? तो सैकड़ों हजारों की संख्या में जब लोग मरने लगते हैं उसको कहते हैं याजुज और माजुज का। याजुज दिन, माजुज रात। दिन रात रूप में दिन दुनिया के काल हैं। लेकिन जब प्रसंग आगे विस्तार से आता है तो आगे जब सब आएगा तो विस्तार से लेंगे। ये मिर्गी की बीमारी हो चाहे जो भी हो, ये सैकड़ों हजारों की संख्या में जैसे भी मरते हैं, बाढ़ से मरे, चाहे भूकंप से मरे, चाहे आतंकवादी घटनाओं से मरे, ये कयामत के समय की निशानियां। महाप्रलय जो होता है वो तो स्वप्नवत होता है, नींद खत्म सपना खत्म, वो कोई विस्फोट से नहीं होता है, खत्म नहीं होता। परमाणु बम से महाप्रलय होगा सोचते हैं लोग, वैसा नहीं है। उसके बाद भी बचे रहेंगे लोग, थोड़ी कोई मरने वाले सारे, कुछ तो बचेंगे ना, हाथ पैर टूटा रहेगा, बस इतना अंतर है। तो ये सभी कहते हैं छोटी कयामत, कयामत उल सुगरा, और बड़ी कयामत जो है वो महाप्रलय, नींद खत्म सपना खत्म। तो ये संकेत सारा याजूज और माजूज। इन्हें सिकंदर लिखा, सिकंदर का मतलब सिर्फ सिकंदर जो अलेक्जेंडर था उसकी बात नहीं होती। सिकंदर में कई लोगों को सिकंदर कहते थे। एक राजा जुल्करनैन था, उसने याजूज माजूज जो नूह नबी के पोते याफिस की संतान थे, नूह नबी के पोते थे, उनको वो बहुत उपद्रवी थे और सबको मारते थे, सबको पीड़ित करते रहते थे, सैकड़ों हजारों में लोगों को मारते रहते थे। तो याजूज माजूज की गुफा में बंद कर दिया और बाहर से अष्टधातु की ऐसी दीवार पिघला करके बना दिया, अष्टधातु पिघला करके दीवार बना के गुफा को बंद कर दिया, दोनों अंदर पैक हो गए। अब क्या वो निकलने के प्रयास में हर दिन सुबह से शाम तक दीवार को चाटते हैं, शाम को वो दीवार कागज जैसी हो जाती है। सोचते हैं थोड़ा सा काम बचा है, इंशाअल्लाह कल कर लेंगे। उसमें लिखा कि इंशाअल्लाह कहना भूल जाता है, लेकिन इंशाअल्लाह बोलने से भी कोई जरूर थोड़ी कि उसका मतलब अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह चाहेगा तब तो होगा ना, केवल बोलने से थोड़ी चाह लेगा। नहीं तो क्रिकेट में होता तो क्या बोलते हैं, इंशाअल्लाह हम जरूर जीतेंगे, लेकिन कई बार हार जाते हैं। तो अल्लाह चाहेगा तभी तो जीतेंगे ना। तो रोज चाहते हैं, अगले दिन सुबह देखते हैं फिर मजबूत दीवार बन जाता है, लेकिन क़यामत के समय वो दीवार तोड़ के बाहर निकल जाएंगे, जब खुदा चाहेगा तब इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह जो लोग ना कहें तो लोग तोड़ ना सके दीवार, जब तक नहीं कहेंगे तब तक नहीं तोड़ सकेंगे, लेकिन क़यामत के समय वो बोल देंगे और वो टूट जाएगा और बाहर निकलेंगे, हजारों सैकड़ों की संख्या में लोगों को मार के खा जाएंगे। तो वो कोई गुफा कहाँ, किसी को पता ही नहीं कौन सा गुफा है, कहाँ वो अष्टधातु, ये शरीर ही गुफा है और शरीर ही दीवार है। तो सुबह से शाम तक जो थक के चूर हो जाते हैं, कागज जैसा हो जाता है,
शरीर से थक के कमजोर, बैठना सीधा बैठना मुश्किल है, लेटना या टिक के बैठना कुछ देर तक कर सकते हैं, कागज जैसा हो जाता है। अगले दिन सुबह फ्रेश, सारी थकावट दूर और मजबूत शरीर, तरोताजा शरीर होकर उठते हैं। तो ये प्रश्न है हजारों सैकड़ों की संख्या में मारे जाने का, लेकिन यहाँ पर अब इसका एक रूप है मिर्गी की बीमारी। तो सैकड़ों हजारों की संख्या में मरेंगे तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना। यहाँ पर मिर्गी की बीमारी आ जाती है और बहुत सारे आम पब्लिक, आम लोग तो मारे जाते ही हैं, सुंदर साथ में भी कई चपेट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर इन समय पुड़िये में पकड़ा नाग जी भाई को भी मिर्गी की बीमारी पकड़ लेती है, मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है। मलकल मोद झुलू पिया तब मारा तिनका मोह, ऐसा स्थिति हो गया कि अब ये मरा कि तब वो मरा। नाग जी भाई अब मरे तब मरे, तुरंत कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, ऐसी स्थिति होगी। आज हम देखते हैं कोरोना महामारी, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी महामारी संसार में आ चुकी है, लेकिन इस तरह से लॉकडाउन सिस्टम नहीं रहा था उस समय। देखेंगे प्लेग की बीमारी कभी फैल जाती, कभी मिर्गी की बीमारी फैल जाती है, और भी कैसे जो है स्वाइन फ्लू बोलते हैं। तो ये अनेक प्रकार की जो महामारी बोलते हैं। तब मारा तिनका मोह, जब नागजी भाई के प्राण संकट में आ गए तब प्राणनाथ जी ने अपनी शक्ति के द्वारा उसको रोका। श्री धाम दिखाई के दिया अपना जोश, उनको परम धाम का दर्शन करा दिया बीमारी के अवस्था में ही, और दिया अपना जोश, अपनी शक्ति प्रदान किया। तब काल को मारिया हो गया फरामोश, तब नाथ जी भाई ने मृत्यु को पराजित कर दिया और बच गए, सुरक्षित हो गए। ये किसने साथ कितना इंपॉर्टेंट बात था, धाम दिखाई के दिया अपना जोश। ऐसी घटना याद है हमारी मोती सागर जी के साथ, जो प्राणनाथ जी सीरियल के बीच में जैसे उनको दिल का दौरा पड़ गया था, तब जैसे कई सुंदर साथ के साथ भी घटनाएं होती, बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे हैं मेरे संपर्क में, जबकि धाम धनी अपना दर्शन करा करके उनकी प्राण रक्षा किए हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं तो ये एक राज्य की विशेष कृपा से होता है। अब यहाँ पर इससे महामारी से बचते हैं, तब फिर से विचार करने लगते कि औरंगजेब को कैसे संदेश पहुंचाया जाए। तो विचार करके जो 22 प्रश्न थे वो लेकर के लालदास और निर्मल दास दोनों को फिर बोले जाओ दिल्ली जाओ, बुढ़िए से वापस भेजा उनको, दिल्ली जाओ, वहां पर औरंगजेब तक संदेश पहुंचाने का प्रयास करो। क्योंकि किसी दरबारी से मिलो, कोई नजदीकी से मिलो, खोज करो, कोई मिलवा सकता है क्या, उनसे मुलाकात करवा सकता है, कोई तरीका खोजो। शुरुआत कहीं से तो करना पड़ेगा ना, अपने आप बैठे बैठे थोड़ी हो जाएगा। तब भीम लालदास को कहा देव पे काम पर वर्दिकार, लालदास और भीम भाई को ये संदेश देने के लिए भिजवाया। दोनों तैयार होकर सिर चढ़ाया हुक्म, दोनों बिल्कुल कान्हा जी के आदेश से तुरंत चल पड़ते हैं। सिर चढ़ाया हुक्म, आदेश सिरोधार्य किया और दिल्ली चल पड़ते हैं। नहीं सोच रहे कि हमारा क्या होगा, कि वहां पर कष्ट उठाना पड़ेगा, नहीं, धाम धनी पर पूर्ण विश्वास। और जब चले बुढ़िए शहर से आए दिल्ली पहुंचे हम, लालदास जी करे, हम जब दिल्ली पहुंचे पीछे थे जबराइल दिया जब इल्हाम, पीछे से जबराइल ने इल्हाम संदेशा दिया प्राणनाथ जी। कोई व्यक्ति ने आकर संदेशा दिया, जो उसकी शक्ति के द्वारा अंतः प्रेरणा हुई। इल्हाम आना है ना, इल्हाम आवत परदेश है। राज्य का जो संदेश है, राज्य के द्वारा हमारे हृदय में प्रेरणा आती है, उसमें कई बातें राज्य चाहे तो बता देते, भविष्य की घटनाएं ऐसी हैं। और यहाँ विचारने की बात यह है, अभी जो है जोश की शक्ति के द्वारा संकेत मिला, तो भेजते समय क्या नहीं था जोश। जब सुंदर साथ को भेज रहे थे जाओ दिल्ली, तो उस समय क्या जोश नहीं था? ये आवेश से भी अलग है, तो आवेश क्या उस समय अंदर था कि नहीं था? इसमें देखिए बहुत समझने की बात है।
24 घंटे जोश आवेश हमेशा नहीं रहता है, एक लिंक बना रहता है। आवश्यकता हिसाब से, समय के हिसाब से शक्ति प्राप्त होती रहती। वाणी अवतरण होना है, आवेश आ जाएगा, वाणी अवतरण होगा, खुद उनको शुद्ध नहीं रहेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। फिर बाद में जब आवेश चले जाएगा तब देखेंगे मेरे द्वारा क्या वाणी अवतरित हुई। लौकिक कार्य जो खाना, सोना, नित्य क्रिया और साधारण पारिवारिक, सामाजिक व्यवहार, सांसारिक व्यवहार, उसमें जोश की क्या आवश्यकता है? उन कार्यों में आवेश की क्या आवश्यकता है? जब हम देखते हैं ब्रज लीला में भी देखिए, राज जी का आवेश था पूरा 11 साल 52 दिन, लेकिन 11 साल 52 दिन की सारी लीला क्या राज्य के थे? जब नंद बाबा यशोदा मैया के साथ में खेल रहे हैं, वो तो विष्णु भगवान की लीला है। मैया मोरी में नहीं माखन खायो, ये तो विष्णु भगवान की लीला है ना, क्योंकि यशोदा मैया और नंद बाबा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के पति पत्नी थे। उन्होंने विष्णु भगवान से वरदान मांगा था बाल लीला का सुख। विष्णु सुतपा वसुदेव देवकी थे और द्रोण और धरा यशोदा मैया और नंद बाबा थे। तो जब विष्णु भगवान की लीला चल रही तो उस समय भी राज्य का आवेश रहेगा? सोचिए, जब लीला के हिसाब से एक कनेक्शन, जैसे ये अपना पावर जनरेटिंग स्टेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन है, वहां से बस एक स्विच करते हैं, पूरे नगर में बिजली एक साथ आ जाता है कि नहीं आ जाता? तो आने में कोई टाइम लगता है? परम धाम से आने जाने में आवेश शक्ति कोई टाइम लगता नहीं है। एक सूरत दो बीच में जो फिरे दरमियान, मूल स्वरूप राज्य और आवेश स्वरूप मेहराज ठाकुर के बीच में एक शक्ति आती जाती है, उसी को जोश की शक्ति, उसी को आवेश की शक्ति कहते। जब कोई वाणी अवतरण होना है या कोई ब्रह्म लीला होना है तब वो शक्ति आ जाएगी। हमेशा उसका काम नहीं, लेकिन नजर से रखे रहेंगे, कनेक्शन बना रहेगा। तुरंत आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा कि भाई आने में कहीं देरी हो जाए, ऐसा नहीं। समय के हिसाब से सारा काम होता है। इंद्रावती की आत्म मुकाबला कर रही है, जीवन का जो है, जाओ संदेश जल्दी से कोई पहुंचाओ, जल्दी जाकर के संदेश दो औरंगजेब को। लेकिन राज्य की प्रेरणा आती कि नहीं, अभी जल्दबाजी मत करो, अभी काम होगा नहीं, उल्टा मुसीबत में फंस जाएंगे। लालदास भीमभाई जो गए हैं, उनके ऊपर कोई संकट आ सकता है अभी, इसलिए तो उनको तुरंत वापस बुला लो। तो ये जब आवश्यकता के हिसाब से जो ब्रह्मवाणी अवतरण होना है तो वहां पर ऐसा, या कुछ ब्रह्म लीला है तो वहां पर तुरंत शक्ति हाजिर हो जाती। नहीं तो हमेशा हर एक कार्य में शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर उनको तुरंत वापस बुलवा लेते हैं। अब यहाँ बीच में अचानक समय का ध्यान आया कि ये तो विक्रम संवत 1735 चल रहा है, हरिद्वार में महाकुंभ मेला लग रहा है। अभी शाहजहांपुर बुढ़िया थे ना, तो वो हरिद्वार से काफी नजदीक पड़ता है वो जगह, दिल्ली से उत्तर दिशा में। तो विचार है कि ये तो समय आ गया है, इतने दिन से हम छुप छुप करके या अलग अलग स्थानों में प्रचार कर रहे थे, लेकिन अभी हरिद्वार कुंभ मेला में सभी धर्माचार्य, सभी संप्रदायों के आचार्य, सभी दर्शनों के विद्वान और संन्यास मत के विद्वान सभी वहां पर आए हैं। तो वहां चल करके अपना परिचय देना चाहिए, वहां पर जाकर के जाहिर होना है। जो ग्रंथों में लिखा था, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होंगे दुनिया में, परब्रह्म अक्षरातीत ज्ञानमयी स्वरूप में प्रकट होंगे, लिखा था। उसके हिसाब से परिचय देने का समय आ गया है। वहां से की तरह फिर चले हरिद्वार, वहां से हरिद्वार चलते हैं। वहां पर महाकुंभ मेला, साका सालवेहन का 16 से पूर्ण, शालिवान राजा के 1600 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। बैठाने साका विजयाभिनंद का, तब फिर आए फिर के संयन, तब सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी ने और सुंदर साथ ने मिलकर के हरिद्वार जाते हैं। वहां पर जितने फिर के संप्रदाय पंथ पेंडी आए थे, सब के सामने ज्ञान चर्चा करके सत्य को जाहिर किया और सत्य को समाप्त किया। असत्य ज्ञान को झूठा सिद्ध किया जो अभी तक प्रचलित था। बैठा शाखा विजयाभिनंद का, विजयाभिनंद जी का शाखा यहाँ पर शुरू होता है। कोई भी शाखा मतलब क्या होता देखिए, शालिवाहन राजा से गिनती शुरू करेंगे तो शालिवाहन राजा का शाखा शुरू हो जाएगा।
विक्रमादित्य राजा से गिनती करेंगे तो विक्रमादित्य विक्रम संवत विक्रमादित्य राजा का शाखा हो जाएगा। इसी तरह से विजयाभिनंद जी का शाखा संवत 1735 से शुरू होता है। विक्रमादित्य के राज से बरस 1735 तब जिद हुई फिर कंसों बोधीश्वरों के वहां पर ऐसा शास्त्रार्थ बोलो चाहे ज्ञान चर्चा बोलो, इसमें वहां पर बातचीत ज्ञान वार्ता बातचीत होता है। सभी अपना अपना ज्ञान पक्ष रखते हैं और प्राणनाथ जी जब उनसे प्रश्न करते हैं वो कोई भी जवाब दे नहीं पाता है। इस तरह से सत्य असत्य का निर्णय होता है। शास्त्रार्थ शब्द ऐसा कि हार और जीत का बोध कराने वाला है। कोई हार गया और कोई जीत गया, लेकिन जीता कौन? सत्य ज्ञान की विजय होना चाहिए। असत्य ज्ञान का हार हुआ, किसी व्यक्ति की जीत नहीं और किसी व्यक्ति की हार नहीं है, सत्य ज्ञान की जीत होती है। यहाँ पर हरिद्वार के मेला में 4 संप्रदाय का है, वहां पर 4 संप्रदाय शब्द दर्शन भी तहा मिले। 10 नाम सन्यासी जाए हैं, 6 दर्शन के विद्वान भी आए थे, चारों संप्रदाय के विद्वान आए थे। 10 नाम सन्यासी के भी संन्यास मत के भी विद्वान वहां पर आए थे। तो प्राणनाथ जी वहां पर जाते हैं। प्राणनाथ जी की वेशभूषा सबसे भिन्न, लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इस तरह से सफेद धोती, सफेद कुर्ता और साधारण बिल्कुल वेशभूषा, न कोई दाढ़ी, न कोई माला, कुछ तिलक विशेष प्रकार का चिन्ह, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। इससे क्या होता है कि कुछ पीला हो, कुछ अलग प्रकार का चंदन हो, माथे पर लगाने का तरीका अलग हो, इससे क्या कुछ सिंबल होते हैं, सबके अलग अलग संप्रदायों के से संकेत होते थे। तो वहां पर सबने देख श्री राज को कीनी दिल शक, और वहां पर सबने प्राणनाथ जी को देखा तो सबने संशय किया कि ये कहीं हमारे जैसे तो लगते नहीं है, पता नहीं कौन से संप्रदाय के हैं, कहीं औरंगजेब ने तो नहीं भेज दिया इनको। औरंगजेब का काम ही था कि कोई भी हिंदू धर्म की एक्टिविटी होती थी तो वहां पर विघ्न डालने के लिए किसी न किसी को भेज देते थे। तो लेकिन औरंगजेब का तो आदमी नहीं है। तब सबने देख श्री राज को कीनी दिल शक, और सबने प्राणनाथ जी को वेशभूषा देकर संशय किया। कहा तुम्हारी राह तो नहीं है, हम सुनी ना देखी क्या है। सबने मिलकर निश्चय किया कि इनका परिचय प्राप्त करना चाहिए, आखिर ये कौन है, कहां से आए, इनका जानकारी प्राप्त करना चाहिए। तो सबने मिलकर पूछा, तुम्हारी वेशभूषा से लगता है तुम कोई नए संप्रदाय या पंथ पेंडे वाले हो, ये तुम्हारी राह नहीं है। ज्ञान सुने बिना वस्त्र से कह दिया कि तुम्हारी राह तो नहीं है, नई प्रकार की है, डिफरेंट। हम देखी ना सुनी क्या है, अभी ज्ञान तो सुना ही नहीं अभी, तो फिर वस्त्र देख करके कह दिया कि तुम्हारा रास्ता नया लगता है। यहाँ पर संसार में वेशभूषा से पंथ पेंडे पहचाने जाते हैं, ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ता है। लोग के ऊपरी वेशभूषा चिन्ह बना रखे हैं। झारो दीजिए अपनो तुम हम मार्ग में ना है, अपना परिचय दीजिए कि तुम हमारे मार्ग में ना है, तुम हमारे हम में से किसी पंथ प्रचलित पंथ में से संप्रदाय में से लगते नहीं हो। यहाँ पर एक बात रह गया कि ये कुंभ मेला लगता है क्यों, और इसका नाम जो है कुंभ मेला क्यों कहते हैं। कुंभ का मतलब क्या होता है? घड़ा। तो कुंभ मेला कुंभ क्यों कहते हैं और ये लगता क्यों है, इसका पीछे जाना पड़ेगा, इसका कारण जानना है तो पुराणों में इसका आधार है। हालांकि आज तो सभी धर्म संप्रदाय वाले जाते हैं अपना प्रचार करने के लिए, पर इसका मुख्य रूप से आधार है पुराणों में। पुराणों में आता है समुद्र मंथन की घटना का जिक्र आता है, जब सुर और असुर, देवता और राक्षस मिलकर के क्षीर सागर का मंथन करते हैं। उसमें मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया, मंथन किया जाहिरी वर्णन के हिसाब से। तो उसमें से 14 रत्न निकले, बहुत सारे रत्न, उसमें से अंतिम 14वां रत्न निकला अमृत। तो अमृत को जो है एक घड़े में निकला था, वो घड़ा कुंभ, इससे नाम पड़ा कुंभ मेला।
वो घड़ा जब निकला अमृत, तो देवता भी उसको छीनने का प्रयास करने लगे, राक्षस भी छीनने का प्रयास करने। देवता सोचे कि राक्षस पी लिए तो फिर हमारा तो वैसे ही पहले ही शक्ति हमेशा कम पड़ जाती है और हम तो फिर हमारा नाश ही कर देंगे उन लोग। राक्षस सोचते हैं कि हमको भी तो पीने मिले, हमने भी मेहनत किया है। तो यहाँ पर क्या होता है, दो तरह के प्रसंग आता है कि विष्णु भगवान वहां पर एक सुंदर स्त्री का भेष धारण करके प्रकट होते हैं और राक्षसों से कहते हैं कि ये घड़ा में क्या है कि नीचे नीचे गाढ़ा है, ऊपर ऊपर पतला है। अमृत जो क्या नीचे वाला अच्छा है और ऊपर वाला पानी है। पहले देवताओं को पानी वाला पिला देती हूँ, फिर तुमको अच्छा वाला पिलाऊंगी। तो राक्षस बोलते हैं हाँ ठीक है, तुम मोहित हो गए। लोग जो भी बोलती थी सही मानते थे। अब क्या हुआ, देवताओं को पिलाने लगे विष्णु भगवान, स्त्री भेष में है। तो उसमें से राहु केतु नाम का एक राक्षस था, वो समझ गया गड़बड़ है मामला। तो देवताओं के लाइन में क्या हो रहा था कि वो विष्णु भगवान स्त्री के रूप में पिला रहे थे देवताओं को, और ध्यान राक्षसों की तरफ से मुस्कुराते रहते थे। मुस्कुराते रहती थी वो स्त्री, ताकि राक्षस के उसके चेहरे में मोहित रहे, सोच विचार न कर सके। उधर राहु केतु अचानक से चुपके से आ गया और उसको भी पिला दिया। बाद में देखा ये तो राहु केतु राक्षस है, अमृत तो पी लिया था। विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा भी, वो भागने लगा, दो टुकड़े हो गए। तो राहु और केतु दो भाग में बढ़ गए, लेकिन मरे नहीं। ये कहानी ये है। दूसरी कहानी जो प्रचलित है उसके हिसाब से देवता वो अमृत कुंभ लेकर के भागने लगे, तो उसकी जो कुछ बूंदे छलक करके 4 जगह गिरी। हरिद्वार में गंगा नदी के रूप में गंगा नदी में, और इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम में गिरी कुछ बूंदे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी में, और नासिक में गोदावरी नदी में। 4 जगह अमृत कुंभ की कुछ बूंदे गिरी। अब ये कहानी के आधार पे क्या करते हैं लोग, जाते हैं नहाने के लिए, पान करने के लिए, पानी पिएंगे और नहाएंगे। तो 12 महीना कभी भी जाओ ना, फिर कभी भी जाओगे तो रहेगा। और पता नहीं कितने साल पहले यदि बूंदे गिरी नहीं गिरी, वो तो भाग्य निकल गई। अब यहाँ तो उज्जैन कुंभ मेला में क्या हुआ था, पानी सूख गया पूरा, तो वो नर्मदा नदी का पानी क्षिप्रा नदी में लेकर के आए। तो नर्मदा नदी का पानी क्षिप्रा नदी में लाए, तो वो क्षिप्रा नदी का पानी कैसे हुआ फिर? नर्मदा नदी को तो तीर्थ मानते नहीं। तो फिर तो ये जो है, फिर पानी में नहाने से थोड़ी कोई अमर हो जाता है। वास्तव में ये सारी कहानी देखिए, वापस शुरू से चलिए। समुद्र मंथन क्या है, संसार रूपी समुद्र का मंथन चिंतन करके सुर और असुर यानी कि सात्विक स्वभाव वाले विद्वान और तामसिक स्वभाव वाले विद्वानों ने मिल करके 14 सार निकाला इसका। इस संसार में 14 कौन सी चीजें हैं ऐसी महत्वपूर्ण चीजें, उसमें से हम देखेंगे सब प्रकार की, अच्छी चीज भी है खराब चीज भी है। मदिरा निकली, तो मदिरा कौन लिया, राक्षसों ने वाला खुशी खुशी किया, हमको दो, हाँ हमको तो बढ़िया लगेगी। 14 चीजों में से, 14 रत्न में से मदिरा भी एक। तो बता रहे कि संसार में मदिरा कौन पीता है, तमोगुणी स्वभाव वाले व्यक्ति पीते हैं। लक्ष्मी निकली मंथन में, लक्ष्मी ने पैसा, बोले पैसा सबको चाहिए बोलते, तो लेकिन पैसा किसके पास रहेगा, लक्ष्मी जी का, मैं तो विष्णु भगवान के साथ रहूंगा। मतलब विष्णु भगवान सतोगुणी स्वभाव वाले व्यक्ति, सतोगुण प्रधान देवता है। तो सात्विक स्वभाव वाला जो व्यक्ति होगा उसके पास ही लक्ष्मी टिकेगी, ये तो आएगी चली जाएगी। निंदा रूपी विष, विष निकला तो किसने पिया उसको, सबने मना कर दिया, हम नहीं पिएंगे। निकला है तो किसी ना किसी को तो पीना पड़ेगा। यदि वो सही में विष था तो क्या जरूरत है किसी को पीने की, रख देते कोने में। लेकिन संसार में निंदा रूपी विष है और उसको पीना ही पड़ता है। नहीं पिएंगे बोलने से काम चलता है, नहीं तो कौन उसको पी के सहन कर सकता है, शंकर भगवान। यानी कि जो योगी है, जो योगी है वही निंदा को सहन कर सकता। सामान्य व्यक्ति निंदा सुनकर तुरंत क्रोधित हो जाता है, हाथी का निंदा सुनकर क्रोधित हो जाते हैं। इसी तरह से
तो 14वां सबसे मुख्य रत्न है अमृत। अमृत निकला 14वां रत्न। अमृत क्या? ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है। ब्रह्म ज्ञान रूपी यही अमर कथा, यही अमृत है और यही गंगा है। ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करने से ही अमर होते। ज्ञान से क्या होता है? कर्म का बंधन नष्ट हो जाता है। गीता में का ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर दो। ज्ञान ही गंगा कहा गया, सत्संग ही तीर्थ है, ब्रह्म ज्ञान ही अमृत। तो ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करना है, इसी अमृत कहा गया, इसी को अमर कथा कहा गया। अब ये 4 तीर्थ स्थान थे। क्षिप्रा नदी का किनारा, गोदावरी नदी का किनारा, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम का किनारा और उधर गंगा जी का किनारा हरिद्वार। इन स्थानों पर बड़े बड़े ज्ञानी मुनि ऋषिजन रहते थे। उन जगह में उस ब्रह्म ज्ञान की कुछ बूंदे आई, इन्हें ज्ञान थोड़ा अंश मात्रा में वहां पर प्राप्त हुआ उन ऋषि मुनियों को। इसी को क्या कहा कि 4 जगहों में ऋषि मुनि जो है वहां पर ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत की कुछ बूंदें उतरी। पहले समय में नियम था कि मनुष्य गृहस्थ आश्रम में जो है उसके लिए नियम था कि 12 महीने में से 1 महीना घर से निकल के आश्रम में जाके रहो। जो नदी के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे, गंगा नदी, जमुना नदी आदि किनारे, तो वहां जाकर के 1 महीना तक उनके संपर्क में, सानिध्य में रहते हुए थोड़ी साधना करो, थोड़ा स्वाध्याय करो, थोड़ा सेवा करो, थोड़ा ध्यान करो। इस तरह से एक तीर्थ का नियम होता है। तो वहां पर जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, थोड़ा साधना करने के लिए। तो इसको जो है एक अब इसका महाकुंभ का परंपरा बना दिया। पहले लोग तीर्थ के लिए जाया करते थे, ज्ञान प्राप्ति सेवा साधना के लिए जाया करते थे। अब वहां पर न ज्ञान रहा न आश्रम रहा, बस पानी में डुबकी लगा के जाहिरी रूप हो गया उसका। पहले जो ज्ञान रूपी गंगा में नहाने जाते थे, भी पानी रूपी गंगा में नहा करके आ जाते हैं। विचार करेंगे ये जो नहाते हैं इससे पुण्य भी नहीं मिलता, बाकी तो छोड़ो, अमृत या मोक्ष या संसारिक सुख, कुछ भी संसारिक सुख चाहिए तो भी तो पुण्य चाहिए ना। केवल पानी में नहाने से कौन सा पुण्य मिला बताओ मुझे? कोई पुण्य नहीं हो। पुण्य सिर्फ 4 प्रकार के होते हैं। दान करना पुण्य, तप करना पुण्य है, जप करना पुण्य है और तीर्थ यज्ञ करना। तो कुछ होना चाहिए ना प्रैक्टिकल। सिर्फ शरीर से घूमे जा रहे मंदिर के साथ में मंत्र का जप नहीं है या किसी नाम का जप नहीं है, तो क्या होगा? केवल शरीर के घूमने से पुण्य भी नहीं मिलेगा। साथ में मंत्र का जप होना चाहिए, तारतम्य या राजसमा या महेशागर या कोई भी मंत्र का जप, तो भी पुण्य होगा। और उसका ज्ञान को समझ करके मूल स्वरूप का भाव लेते हुए, स्मरण करते हुए बोलेंगे तो फिर वो उससे आगे ज्ञान मार्ग हो जाता है। तो ये यहाँ का उद्देश्य जो था, सभी ऋषि मुनि इकट्ठा होते थे और ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए सभी विद्वान आचार्यगण इकट्ठा होते थे। तो वहां पर प्राणनाथ जी गए तो ऐसी घटना होती है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं उनसे, तुम प्राचीन पुरातन, आप सब तो बहुत ही प्राचीन मत है, बहुत पुराने प्राचीन आपका पद्धति और ज्ञान, आप लोग का संप्रदाय बहुत पहले का है, पुराना संप्रदाय है। सो कहो हमें समझा के अपनो इष्ट जो धर्म, हमको समझाओ, कृपया करके हमको समझाइए अच्छी तरह से कि आप लोग का इष्ट क्या है, आप लोग का धर्म संप्रदाय की मान्यता क्या है, आप लोग की जो पद्धति होती है ना, आप किससे पूजा करते हो, आपका मुक्ति स्थान क्या है, आपका क्या क्या परिचय है। और क्रोध हमको छोड़ के चित्त सो कहो समझाए, अहंकार और क्रोध को छोड़। हमारी बात को कैसे काट दिया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। आज तो शास्त्रार्थ करने का नाम सुन के पहले ही झगड़ा शुरू हो जाता। अब शास्त्रार्थ का जमाना जो है आज नहीं रहा उस तरह से, क्योंकि आज तो राजनीति जैसा हो गया। अपने फॉलो ज्यादा से ज्यादा सपोर्टर इकट्ठा करके लड़ाई करने जाने वाली बात है। तो ये क्रोध अहंकार को छोड़ करके काम और निस्वार्थ भावना से जो ज्ञान चर्चा करेंगे तब तो ज्ञान की बात होगी। ज्ञानी सो ज्ञानी मिले होवे ज्ञान की लूट, ज्ञानी सो अज्ञानी मिले होवे माथा कूट हो जाता है।
लेकिन चिंतामणि जी ने कहा कुछ देने आए हो तो दो, लेने आए हो तो लो, सुनाना है तो सुनाओ, मैं सुनने को तैयार हूँ। अभी मुझसे सुनने आए हो तो मैं आपको सुनाने को तैयार हूँ। ये जो है एक निष्काम भावना होती है, अहंकार रहित निर्मल हृदय की पहचान होती है। कहो यथार्थ वेद ले सोई ग्रहे हम आए। अब वेद के प्रमाणों से अपनी बात को स्पष्ट करिए, हम उसको ग्रहण करने के लिए आए, सोई ग्रहे हम आए। हम तो आपसे कुछ ग्रहण करने के लिए आए हैं। आप में से जो भी हमको संतुष्ट कर देगा, हम उसका संप्रदाय, ये पूरे जितने आए हैं ना, सब उसके संप्रदाय में आ जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तापरसक हमें हो गए तो सो तुम देव मिटाए, और हमारा जो संशय होगा तो उसको भी आप दूर कर देना। तब रामानुज बोले सब शास्त्र वेद मत इष्ट। रामानुज संप्रदाय, 4 संप्रदाय सबसे पहले बातचीत में उतरते हैं, रामानुज, निमानुज, विष्णु श्याम और माधवाचार्य। उसमें से भी रामानुज संप्रदाय के आचार्य सामने आते हैं बातचीत करने के लिए। अपना किस शास्त्र को मानते हैं, कौन सा वेद मानते हैं, कौन उनके इष्ट हैं, सारी बात कहते हैं। कहो अगोचर पंथ सोही सही, यानी कि हमारा पंथ अगोचर है, आज तक ऐसा पंथ आपने कभी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, सबसे श्रेष्ठ है हमारा। देखो अपनी दृष्टि, अपनी आत्मदृष्टि से देखो, हमारा सर्वश्रेष्ठ मत है। तो पहले आए थे तो बोले पहले ही इनको मौका मिला, अपने वश में कर लेते हैं, बाकी लोग को मौका ही नहीं मिलेगा। हमारे गुरु धर्म में कहीं नाम माला उर्मा है, अब हृदय में परमात्मा के नाम का जप करते हैं, लेकिन परमात्मा किसे मानते हैं वो तो बात है ना। अच्युत गोत्र अति सुचि परम, हमारा गोत्र अच्युत है जो कि अत्यंत पवित्र है। प्रभु अनंत शाखा जो आहे, प्रभु या भगवान या परमात्मा जो भी जिसे मानते हैं उसका जो है अनंत शाखा सबके अंदर विराजमान। शुक्ल हमारा वर्ण है, शुक्ल हमारा वर्ण, वर्ण है रंग, शुक्ल का मतलब है सफेद रंग। सफेद रंग सतोगुण का प्रतीक होता है, सात्विक सतोगुण। सात्विकता जो है वो धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सतोगुण। इसके अलावा तो तमोगुण जो है वो काला रंग का प्रतीक है, तमोगुण काले रंग का प्रतीक है। अब इसके बीच के 2 रंग हैं लेकिन गुण एक, रजोगुण। तो रजोगुण और सतोगुण मिक्स होता है तो वो लाल रंग का प्रतीक हो जाता है, और रजोगुण और तमोगुण मिक्स होता है तो वो पीले रंग का प्रतीक। तो इधर सतोगुण ब्राह्मण का प्रतीक हो गया सफेद रंग, 4 वर्ण बोलते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण। शूद्र जो तमोगुण का प्रतीक है काला रंग हो गया, उसको शूद्र मतलब काला रंग बोले। फिर तमोगुण और रजोगुण मिक्सिंग हो गया, ये कौन सा हो गया, वैश्य। तो वैश्य का पीला रंग हो गया और क्षत्रिय का लाल रंग। क्षत्रिय का क्या हो गया, सतोगुण और रजोगुण का मिश्रण हो गया। इस प्रकार जो है मिश्रण से 3 गुणों के मिश्रण से 4 रंग यानी कि 4 वर्ण बनता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो यहाँ शुक्ल हमारा वर्ण है, सब वर्णों से बाहर सबसे श्रेष्ठ वर्ण है शुक्ल वर्ण, यानी कि श्वेत वर्ण है हमारा। सामवेद द्वार श्रवण, सामवेद हमारा वेद है जिसका हम श्रवण करते हैं। मुक्त समीपी जाहिर, सामीप्य मुक्ति, 4 प्रकार की वैकुंठ की मुक्ति है, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य। सालोक मुक्ति यानी वैकुंठ लोक में जगह मिल जाना, सामीप्य यानी विष्णु भगवान के नजदीक रहने का सौभाग्य मिलना, सारूप्य यानी उनके जैसा रूप धारण कर लेना, और सायुज्य यानी उसमें लीन हो जाना, समा जाना। नदियां जाकर के सागर में समा जाती हैं तो सागर का ही रूप हो जाता है, वैसे ही अलग से अस्तित्व फिर रहता नहीं है। तो हम देखेंगे चारों संप्रदाय 4 वेद में से एक वेद ले लेते हैं और चारों प्रकार की मुक्ति में से एक मुक्ति बांट लिया। मठ वैकुंठ है हमारा। अब मठ क्या होता है, मठ एक आश्रम होता है, लेकिन यहाँ पर वैकुंठ को ही हमारा मठ बना दिया। कभी गए हैं क्या, बोलिए। सुमेरु प्रदक्षिणा, सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करना हमारा पद्धति है। बीज मंत्र निराकार है, नभ सम ब्रह्म है मान, हमारा बीज मंत्र निराकार का है, और हम परमात्मा को, ब्रह्म को नभ के समान, आकाश के समान व्यापक मानते हैं। जैसे आकाश सब जगह व्याप्त है,
कहाँ कहाँ व्याप्त, सूर्य ऊपर नहीं है, एक होता है घटाकाश और एक होता है बृहद आकाश। घड़े के अंदर भी जो स्पेस है, खाली घड़ा में जो स्पेस होता है ना, हवा, उसको भी घटाकाश बोलते हैं। तो इस प्रकार से पिंड में भी वही मानते हैं, ब्रह्मांड में भी उसको जो ब्रह्म सत्ता है, पिंड में जो चेतना है उसको ही परमात्मा मानते हैं। पद्मनाभ जो क्षेत्र है, मेलकोटा सुख विलास, मेलकोटा दक्षिण भारत में सुख विलास का स्थान है। पद्मनाभ क्षेत्र लक्ष्मी इष्टति गोप है, लक्ष्मी हमारी इष्ट है, विष्णु भगवान की अर्धांगिनी। उज्जवल अति प्रकाश, ये पद्धति लक्ष्मी से चली पद्धति बिना भ्रम आए, इस पद्धति के बिना हमेशा संशय में पड़े रहने वाले। लक्ष्मी जी से चली है, लक्ष्मी जी को कहां से मिला? विष्णु भगवान से मिला। 14 भवन पर वैकुंठ है, सोई अखाड़ा सुहाए। 14 भवन, 14 लोकों में से सबसे ऊपर है वैकुंठ, वही हमारा अखाड़ा है। सोचिए, तो ये क्या है कि बिना सोचे समझे बातें कही जा रही। वैकुंठ एक विष्णु भगवान का धाम है और रंगनाथ हम धाम है। रंगनाथ यहाँ जो मृत्यु लोक में है, दक्षिण भारत में जगह, उसको अपना धाम बन रहे हैं और वैकुंठ को अखाड़ा बना रहे हैं। उल्टा कर दे। वैकुंठ यदि धाम भी कहे तो भी वो तो महाप्रलय के अंतर्गत है। नदी कावेरी तीर्थ, कावेरी नदी हमारा तीर्थ है, तो नदी में नहाने से कभी पाप दूर होता है? गंगा का गल मुक्ति नहीं, जो 100 डुबकी लगी पानी में नहाने से, और शरीर का मेल भी आजकल नहीं धोले, साबुन वाबुन लगाना पड़ेगा अच्छे से, तब जाके मेल धोले। और नदी का पानी यदि रुका हुआ पानी है तो बहुत गंदा पानी भी होता है आजकल। बड़े बड़े शहरों में तो शहर की सारी गंदगी है वो कहाँ छोड़ते हैं, तो दूसरा विकल्प ही नहीं है, गंगा नदी में ही सारा गंदगी छोड़ना पड़ता है, वहां जाके देखोगे तो ये ऐसा हाल है। इसमें ज्ञान रूपी गंगा में नहाना है। गीता में कहा, ज्ञान ज्ञानेन सदृशम पवित्र में नहीं विद्यते, ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है, ज्ञान ही गंगा है। ज्ञान अग्नि सब कर्माणि भस्म सात पूर्वते अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर दो। देवी कमला सही सारे सब, कमला लक्ष्मी जी हमारी देवी है, नारायण है देवता, विष्णु आचार्य होए, गायत्री अलख निरंजन कही पद्धति रामानुज। अब इसमें से ध्यान से देखिए, कोई भी चीज निराकार के पार की बोली, एक भी चीज नहीं कहा। कई चीजें मृत्यु लोक की कही, कोई बात वैकुंठ लोक की कही, लेकिन उसके आगे की कोई भी बात कहा नहीं। सुन पद्धति श्री राज ने किए प्रश्न, जो है प्राणनाथ जी ने पद्धति सुनकर के प्रश्न किया। धन्य है रामानुज के, आप लोग धन्य हो, बहुत ही अगाध पंथ का वर्णन किया है आप लोगों ने, पर मेरा थोड़ा सा संशय है। जग माहे की कही तुम, कही वेद जगत को नाश। आपने जो भी वर्णन किया वो 14 लोगों के अंतर्गत का वर्णन किया है। और श्रीमद् भागवत के हिसाब से, क्योंकि तो पौराणिक मत है ना, तो भागवत का प्रमाण में यहाँ पर देना पड़ता। वैदिक मत वालों को भागवत का प्रमाण नहीं चलता, तो यहाँ पर पौराणिक मत में वेद का भी चलेगा और भागवत का प्रमाण भी चलेगा। तो भागवत में क्या लिखा है? महाप्रलय में 14 लोक, 5 और 3 गुण का नाश हो जाता है। ये हम शुरू से कई बार सुन चुके हैं। इसके अलावा हम यदि देखेंगे वेदों में, चौपाई माया वेद कहे जगत को नाश। सबसे पहले देखेंगे अथर्ववेद में क्या लिखा है? न असत आसित न सत आसित तदानीम न आसित रजह न व्योमः परोयत। उस समय सृष्टि से पहले असत्य भी नहीं था, सत्य भी नहीं था। तो लेकिन असत्य नहीं था वो तो ठीक है, लेकिन सत्य भी नहीं था। न आसित रजह न व्योम, रजह ने परमाणु कण भी नहीं थे, व्योम ने आकाश भी नहीं था। तो परमाणु करते रहते, सृष्टि परमाणु के रूप में, सूक्ष्म परमाणु के रूप में ये जो प्रकृति के कण हैं वो सुरक्षित रहते हैं, वो नष्ट नहीं होते। ऐसे कई मत वाले अभी आएंगे आगे। लेकिन क्या कहते हैं? ना असित रजह, परमाणु कण भी नहीं थे उस समय, सत्य भी नहीं था, असत्य भी नहीं था। अब श्रीमद् भागवत में भी आइए। श्रीमद् भागवत में देखते हैं, जब आदि नारायण की उत्पत्ति का प्रसंग है, जहां पर मोहसागर में इंद्र में से आदि नारायण की उत्पत्ति होती है, तो वहां पर वर्णन आता है कि ये जो साकार स्वरूप भगवान का प्रकट हुआ आदि नारायण के रूप में, और इससे परे भगवान का सूक्ष्म स्वरूप है, इससे परे सूक्ष्म निराकार स्वरूप है भगवान का।
जो विद्वान पुरुष है वो इस दोनों की ही उपासना नहीं करते, न साकार की करते हैं न निराकार की। इससे परे परमात्मा का शुद्ध साकार स्वरूप है। फिर वेद जगत को नाश, वेद कहता है कि जगत का नाश होना है, क्योंकि जो चीज आज बनी है कभी ना कभी तो वह लय होगी, कभी ना कभी समय हो सकता है, लेकिन जो बनता है वो मिटता जरूर है। सृष्टि की शुरुआत ही मोह सागर की उत्पत्ति से होता है। मोह तत्व में आदि नारायण की उत्पत्ति से भागवत में सृष्टि रचना का वर्णन शुरू, उसके पीछे का नहीं बताया कुछ भी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो मोह सागर में अंडा आया, अंडा से आदि नारायण निकला, जो उत्पन्न हुआ है वो लय होगा। परमात्मा कभी बनता और मिटता नहीं है, उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती है, उसका कभी लय नहीं होता है, न कभी वो साधना भक्ति कर। परमात्मा को भी साधना भक्ति करने की जरूरत होती नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो साधना भक्ति करने वाले ऐसे तपस्वी और योगी, वो भी परमात्मा कहलाते हैं दुनिया में। लेकिन परमात्मा जो तपस्या साधना करके नहीं बना जाता है, परमात्मा ने बनता है नहीं है, जो है वो रहता ही हमेशा। पिंड ब्रह्मांड तो बोले में तो कहा जीव का वास, तो जीव का वास कहाँ रहेगा। तब आते हैं अगला नंबर, निमानुज। हमको मालूम था हमारे बिना आपका काम हो जाता, हमारे बिना आपको कोई संतुष्ट कर सकता है नहीं है। तब बोले निमानुज, वेद इष्ट जप धाम। अपना वेद, कौन से वेद को मानते हैं, कौन उनका इष्ट है, किस नाम का या मंत्र का जप करते हैं, उनका धाम कहाँ पर है। अपने संप्रदाय सब कहो मूल ग्रहो विश्राम। अपना सारा संप्रदाय का वर्णन करते हैं। ध्यान से सुनिए एक एक चीज। मथुरा है शाला, सही शाला मथुरा है। शाला यानी जहाँ पर विश्राम किया जाता है थोड़ी देर के लिए, या तो परमात्मा ने थोड़ी देर के लिए विश्राम किया। धर्म क्षेत्र गोकुल पुनित, धर्म क्षेत्र गोकुल है, मथुरा हो गया गोकुल। सुख विलास वृंदावन में, विलास देखा ना, सुख विलास वृंदावन में, नित्य वृंदावन नहीं लिखा है। वृंदावन में हमारा सुख विलास है, क्योंकि वहां पर दास की लीला हुई थी। अब धाम द्वारका नित्य, त्रिधा लीला का भेद ही नहीं मालूम है, सबको एक ही समझते हैं। ब्रज वाला, रास वाला, मथुरा वाला और द्वारका वाला, सभी कृष्ण को एक ही समझ लिया। जब भी देखेंगे ब्रज में ऐसे बड़े बड़े राक्षस आए, कभी हथियार उठाना नहीं पड़ा कृष्ण को, बिना हथियार के सबका वध हुआ। और जैसे ही वहां पर भी मथुरा में कंस को मारने तक भी कोई हथियार की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब वहां स्नान करके राजसी वस्त्र धारण किया, ग्वाला भेष उतार दिया, तब गोलोक की शक्ति भी चले गई। तब श्री कृष्ण को अति चिंता भई, आए जरासंध मथुरा घेरी, सही जरासंध ने मथुरा घेरा, क्योंकि जो कंस उनका रिलेटिव था, उस कंस को मार देने से, हाँ जरासंध का जीजा जी थे वो, तो इसके कारण वो हमला कर दिया जरासंध ने। और पहले मारा तो किसी और ने था, गोलोक की शक्ति थी उस समय। अब वो देखते हैं, बोले मेरी शक्ति कहाँ गई। यूं याद करते आया विचार, तब कृष्ण विष्णु में भय निर्धार। तब याद आया कि मैं तो विष्णु भगवान हूं, अभी तक तो पता नहीं कौन काम कर रहा था मेरे अंदर, कौन आया और कौन गया पता ही नहीं चला। ब्रज में भी पता नहीं चला कौन आया गया। खेल आए जाने हम नहीं, धोखा रहा जीव। ऐसा लग रहा है कि मैंने तो खेला था, लेकिन मैंने कहाँ खेला था, डाउट रह गया। दोनों तरह की बातें हो रही। तो यहाँ पर नित्य सुख विलास वृंदावन में क्या दिया, धाम द्वारका नित्य। नदी गोमती तीर्थ इष्ट रुक्मणी है, रुक्मणी इष्ट। द्वारकापुरी वाले जो कृष्ण है ना, उनकी पत्नी थी रुक्मणी। जरा विचार करिए, वैकुंठ से विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में आए, तो लक्ष्मी जी किसके रूप में आई, रुक्मणी के रूप में आई ना। तो राधा के रूप में कौन आया, सब लोग बोलते हैं राधा कृष्ण बोलते हैं, रुक्मणी कृष्ण तो कोई बोलता नहीं है। जबकि लक्ष्मी आई थी रुक्मणी के रूप में। तो यहाँ पर ज्ञान नहीं होने से लोग अनुमान से चलते हैं, अनुमानित ज्ञान। कुछ बोलेंगे, कुछ आधी बात इधर की आधी बात उधर की। यजुर्वेद हरि नाम की माला, काले छल सब सो। यजुर्वेद को मानते हैं, हरि नाम की माला जपते हैं। और यजुर्वेद को मानते बोलेंगे, लेकिन यजुर्वेद की बात नहीं मानते। यजुर्वेद में क्या लिखा है,
वृंदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्। मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ, पुरुषम महांतम, आदित्य वर्ण जो उगते हुए सूरज जैसे रंग वाला है, तमसः परस्तात्, प्रकृति के अंधकार से परे, जगत से परे है वो। तमे विदित्वाति मृत्यु में, उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु से बचा जा सकता है। न अन्य पंथ विद्यते है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए यजुर्वेद कहने के लिए बस एक एक वेद लिख दिया है, मानना तो अपना ही है, करना अपने मन का। वृंदा देवी मुक्त स्वरूपी, वृंदा हमारी देवी, और सारूप्य मुक्ति बैकुंठ की मैंने बताया विष्णु भगवान जैसा रूप। अब यहाँ वृंदा देवी कौन है बोलेंगे? वृंदा एक सती स्त्री थी मृत्यु लोक की, वो भी देवी माना गया क्योंकि उसका सतीत्व का इतना प्रभाव था। उनका पति था जालंधर नाम का राक्षस, जालंधर नाम का राक्षस था, उसकी पत्नी थी वृंदा। उसके सतीत्व का इतना बल था कि देवता इंद्र भी जालंधर का वध नहीं कर पा रहे थे। पत्नी के सतीत्व के प्रभाव से पति जालंधर राक्षस का वध नहीं कर पा रहे थे। बोले इसका तो एक ही तरीका है, इसका सतीत्व भंग करना पड़ेगा वृंदा का, तभी जालंधर को मार पाएंगे। इसका सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक अपने तप से, सतीत्व से इसकी प्रोटेक्ट कर रही है, इसको रक्षा कर रही हो। तो विष्णु भगवान काम ऐसा देखो बैकुंठ वाले विष्णु भगवान का भी, ऐसे बहुत सारे प्रसंग मिलेंगे। तो आ गए जालंधर का रूप धारण करके। अभी कुंभ वाले प्रसंग में बताया था ना, सुंदर स्त्री बन के आए थे, ऐसे वो बहुत सारे प्रसंग है। यहाँ पर आ गए जालंधर राक्षस का रूप धारण करके, और वृंदा के साथ में सहवास किया और उसका सतीत्व भंग कर दिया। अब जालंधर राक्षस तो मारा गया, लेकिन जब पता चला वृंदा को कि मेरे साथ विष्णु भगवान ने ऐसा धोखा किया, तुरंत श्राप देके विष्णु भगवान को पत्थर बना दिया। तो बोलेंगे सालीग्राम पत्थर की पूजा, पत्थर बना दिया। जो सोची तेरा मृत्यु लोक में ऐसे ऐसे भक्त जन हुए हैं, ऐसे ऐसे सती स्त्रियां हुई हैं। एक सती अनसुईया थी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पहुंच गए अपनी अपनी पत्नियों के बहकावे में आकर इसका सतीत्व भंग करने आ गए। अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती सबने कहा कि मृत्यु लोक की एक स्त्री अनसुईया, उसका सब गुणगान करते हैं, हमारा कोई गुणगान करता है नहीं है। जाकर उनका सतीत्व भंग करो तब हमारा नाम ज्यादा होगा, उनका कम करो तब हमारा ज्यादा होगा। तीनों के ब्रह्मा विष्णु महेश साधु का वेश धारण करे, और वहां पे भिक्षामदेही खड़े हो गए कुटिया के सामने। बोले अच्छी बात है, घर में साधु संत आए हैं, अनसुईया उनके लिए अनाज वगैरह दक्षिणा के लिए सब लेकर के आती है। कहते हम ऐसे दक्षिणा नहीं लेते हैं, हमारे सामने नग्न होकर के आओगे तभी हम लेंगे, नहीं तो हम जा रहे। अब घर से साधु खाली हाथ जाए तो भी धर्म भंग होता है, और नग्न होने से पतिव्रता धर्म भंग होता है। तो ध्यान में बैठ के सुस्ती समझ में आ जाता है, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश साधु बन करके आए हैं पतिव्रता भंग करने के लिए। अनसुईया बस जल छिड़कर तीनों के तीनों छोटे छोटे बच्चे बन गए। अब बच्चों के सामने नग्न होने से थोड़ी पतिव्रता धर्म भंग होता है, तो तीनों को फिर दे दिया भेंट दक्षिणा। लेकिन ये तीनों को बच्चा बना के रख लिया। उनकी पत्नियां खोजती खोजती आती है, कहाँ चल गया हमारे पति, बोली जाइए तुम्हारे पति के। तब माफी मांगती है, तब उनको वापस बड़ा किया। ये संसार में हम देखेंगे वृंदा देवी है, प्रणव मंत्र ओंकार चली संप्रदाय संकादिक से, संकादिक ऋषियों से। पिछला वाला जो रामानुज था वो लक्ष्मी जी से चली थी, संकादिक से प्राचीन मत था। गोपाल वंश है, गायत्री गोपाल मंत्र है, जान गोपाल वंश है और गायत्री गोपाल का मंत्र है। इस तरह से बहुत सारे मंत्र बनाए रखे होते हैं। नारद है आचार्य ऋषि दुर्वासा ऋषि हमारे आचार्य हैं, नारद जी भी। विष्णु को वाहन से ही गरुड़ देवता से, विष्णु का जो वाहन है गरुड़ पक्षी, उसमें बैठ के विष्णु भगवान आते हैं, लिखा है वो हमारे देवता है। रक्षा करे सदा संत की, ये पद्धति निमानु जो है ये निमानु संप्रदाय की पद्धति है, और गरुड़ देवता जो सदा संतों की रक्षा करते हैं। तब किए प्रश्न श्रीराज ने, तुम में नहीं विचार, कछु कहीं जगत की परे की, कछु जगत मंझार।
तुमको पता नहीं है क्या बोल रहे। ये वृंदावन, ये गोकुल, ये तो महाप्रलय में लय हो जाएगा। तुम जो है वृंदावन बिहारी कृष्ण की भी बात कर रहे हो, रास के रमैया और ब्रज वाले स्वरूप की बात करते हो, द्वारिका की भी बात करते हो, वैकुंठ भी बोलते हो, द्वारका भी बोलते हो, वृंदावन भी बोलते हो, जाओगे कहाँ हमको? पता ही नहीं है हमको। तो ये मतलब बात अस्पष्ट है। कुछ बोल भी रहे हैं लेकिन उसका भी ज्ञान नहीं है कि अखंड ब्रजरास कहाँ पर है। इसी मथुरा वृंदावन में, गोकुल में अखंड ब्रजरास लीला आज भी बोलेंगे, किसी से पूछिए, लेकिन यहीं पर है। कितने लोग को रात में सुनाई दिया, दिन में सुनाई दिया, इस तरह की तरह तरह की चमत्कारिक बातें फैलाई जाती हैं। लेकिन सीधा सा सवाल है कि भाई ये मृत्यु लोक तो निमित्तिक प्रलय में भी लय हो जाता है, महाप्रलय तो दूर की बात है। नैमित्तिक प्रलय में भी स्वर्ग लोक तक पूरा 10 लोक, पाताल से स्वर्ग लोक तक लय हो जाते हैं। तब अब तीसरे आते हैं विष्णु श्याम आचार्य जी। तो विष्णु श्याम आचार्य ने अपनी संप्रदाय सारे कहते हैं विष्णु श्याम संप्रदाय के आचार्य। विष्णु कांची है धर्मशाला, विष्णु कांची दक्षिण भारत में, वो हमारे धर्मशाला है। वहां पर श्वेत गंगा चक्र तीर्थ है, सुख विलास इंद्र दमन मध्य, तहां निर्मल सब है। इंद्रिय का दमन करना, इंद्रिय दमन करना यानी कि इंद्रियां जो है 5 इंद्रियां एक होती है, देखो ज्ञान इंद्रिया क्या क्या, कान, आंख, नासिका, मुख, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रिया हैं। इनके द्वारा बाहर के संसार का अनुभव किया जाता है। आंखों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है, नाक से सूंघा जाता है, जिह्वा से स्वाद लिया जाता है और त्वचा से स्पर्श का अनुभव लेते हैं। लेकिन इन इंद्रियों का मनुष्य दुरुपयोग करता है। इसको इंद्रियां परमात्मा ने शुभ कार्य के लिए, सदुपयोग के लिए दिया है, मनुष्य में दुरुपयोग करता है इसका। आंखों का प्रयोग जो है अच्छी चीजें देखने में नहीं, बुरी चीजें देखने में लगाएंगे। कान का प्रयोग भक्ति भजन सुनने में नहीं, चर्चा सुनने में नहीं, म्यूजिक और फिल्मों में लगाएंगे। इस तरह से जिह्वा का जो प्रयोग जो है स्वादिष्ट पौष्टिक नहीं, स्वादिष्ट चीजों में लगाएंगे। भोग में रोग का ध्यान नहीं कि भी स्वादिष्ट तो है लेकिन शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक है कि इसका विचार करते नहीं है। त्वचा के स्पर्श के चक्कर में और बहुत सारे 5 इंद्रियों के सुखों के चक्कर में वो डूब जाते हैं सर। तो जिसको परमात्मा को प्राप्त करना है, अपने इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा। आंखें बोलेंगी मुझे वो देखना नहीं, बाहरी दुनिया से इसका कांटेक्ट कम से कम रखो। कान से बाहरी चीजें कम से कम सुनो, आंखों से बाहरी चीज कम से कम देखो, जिह्वा से बाहर का स्वाद कम से कम, आवश्यकता अनुसार कम से कम देखो, कम से कम खाओ। इससे क्या होगा कि इंद्रियों का सदुपयोग करना। और इंद्रियों का दमन तो क्या होता है, बहुत कठोर चीज है। भूख प्यास सब सहन करो, ठंडी में ठंडी सहन करो, गर्मी में गर्मी सहन करो, बरसात में बरसात सहन करो। कठोर तपस्या जो है ये, इससे हम निर्मल होते हैं, हमारा हृदय निर्मल होता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि बिना ज्ञान के तपस्या अहंकार पैदा करती है। ज्ञान से हृदय निर्मल होता, तपस्या से नहीं होता है। क्योंकि 4 चीजें हैं, 4 अलग अलग अंतःकरण देखिएगा। एक शरीर है, शरीर पवित्र होता है पानी से, मन पवित्र होता सत्य आचरण से, बुद्धि पवित्र होती ज्ञान से और जीव पवित्र होता है तप से, ध्यान से। तो जब तक के ज्ञान नहीं हो तो ध्यान किसका करेंगे? इसलिए कहा गीता में ज्ञानेन सदृशम पवित्र में नहीं विद्यते। ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं। ज्ञान से हृदय निर्मल होगा। केवल शरीर को तपाते रहो, कष्ट देते रहो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मार्कंड है तीर्थ, पुरुषोत्तमपुर धाम। मार्कंड जो जिस नदी के किनारे मार्कंड ऋषि ने तपस्या किया था, वो स्थान हमारा तीर्थ है। और पुरुषोत्तमपुर हमारा, हमें पुरुषोत्तम कौन? वो विष्णु भगवान को पुरुषोत्तम कहते हैं। शब्द वही देखिए, पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष। वो विष्णु भगवान को उत्तम पुरुष कहेंगे तो क्या कहेंगे? वैकुंठ हमारा धाम है। वही पुरुषोत्तम शब्द हम प्रयोग करते हैं परमात्मा के लिए, तो फिर परम धाम धाम हो गया ना। तो इस शब्द ऐसे अध्यात्म में अलग अलग पंथ भेदों में, अलग अलग संप्रदायों में देखेंगे ईश्वर शब्द वेदांत दर्शन वाले आदि नारायण के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन ईश्वर शब्द जो वैदिक मत है
आर्य समाजी है वो सब परमात्मा के लिए भी ईश्वर शब्द बहुत सारे संप्रदाय वाले प्रयोग करते हैं, तो इसलिए बहुत मिक्सिंग मिलेगा कहीं पर कोई चीज। इसीलिए देखेंगे हम भगवान शब्द अक्षरवन के लिए भी आया है वाणी में, गीतक में हम देखे थे भगवान शब्द राज्य के लिए भी आया था। तो इस तरह से भगवान शब्द विष्णु के लिए भी आता है। भगवान जी खेलत बाल चरित्र विष्णु अक्षरवन के लिए आया कि नहीं आया, फिर विष्णु के लिए भी भगवान शब्द आ गया। इसलिए शब्द नहीं, जो भावना है, टारगेट क्या किया जा रहा है। ओम शब्द आदिनारायण के लिए भी होता है, ओम शब्द परमात्मा के लिए भी प्रयोग होता है, सबका कल्याणकारी परमात्मा। राम शब्द देखिए, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में ले, एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो चौथा राम सबसे न्यारा कौन है? जब तक ज्ञान नहीं होगा तो कहां बैठेंगे, पहले ही राम में तो बैठ के सारे लोग। तो इस तरह से शब्द एक ही रहता है। यहाँ पर एक राम शरणम पंथ आया है, राम शरणम, जब वही राम का जप करते हैं, राम राम ही जप करते हैं, लेकिन बोले हम दशरथ के पुत्र राम को नहीं मानते, हम चौथे राम को मानते। तो फिर पर पता नहीं है तो वापस जाकर निराकार कर देते हैं। इष्ट लक्ष्मी है सही जगन्नाथ सेवन उपासना नाम। लक्ष्मी हमारी इष्ट है और जगन्नाथ सारे जगत का नाथ। अब देखेंगे वाणी में जगदीश शब्द किसके लिए आया? मुक्त देशी जगदीश, मेट कलजुग असराई, राज्य के लिए भी आया जगदीश शब्द। वही जगदीश शब्द विष्णु के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है नहीं? तो इस शब्द जो है उसमें टारगेट क्या लिया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण है। शिव शब्द देखिए, ओम नमः शिवाय। पौराणिक लोग शंकर भगवान के लिए बोलेंगे ये मंत्र, लेकिन वैदिक मत वाले क्या कहते हैं, ये परमात्मा का संबोधन। शिव यानी कल्याणकारी परमात्मा। ओम नमः शिवाय शंकर भगवान के लिए नहीं है ये मंत्र, ये परमात्मा के लिए। शिवाय सर्व कल्याणकारी परमात्मा के चरणों में नमन हो। विष्णु भगवान ने सबका पालन करने वाला परमात्मा, गणपति या गणेश ने समस्त ब्रह्मांडों का जो मालिक है वो परमात्मा। इस तरह से एक ही जो है परमात्मा के अनेकों नाम हो जाते हैं। अथर्ववेद हमरो से ही माला नाम की सार, हम अथर्ववेद को मानते हैं और सभी नाम का सार माला हृदय में जप करते हैं। अच्युत है गोत्र पुनः त्रिपुरारी शाखा धान। अच्युत हमारा गोत्र है, त्रिपुरारी शंकर भगवान से हमारी शाखा है। शुक्ल वर्ण तुम जानियो तुलसी मंत्र है जब। शुक्ल वर्ण पहले बताया ना, सफेद रंग वर्ण सात्विक वर्ण है, तुलसी मंत्र है जब। तुलसी मंत्र का जप करते। जलबम ऋषि है देवता वामदेव आचार्य। ब्रह्म गायत्री जानियो महादेव से संप्रदाय। गायत्री ब्रह्म गायत्री मंत्र का हम जप करते हैं और महादेव से हमारी संप्रदाय शंकर भगवान से। ये सब ने विष्णु भगवान से प्राप्त किया। लक्ष्मी जी, संकादिक ऋषि, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, चारों ने विष्णु भगवान से ज्ञान प्राप्त किया था। उसमें से एक एक संप्रदाय एक एक से मानते हैं हम लोग। सायुज्य मुक्ति हमने ग्रही, हम सायुज्य मुक्ति ग्रहण करते हैं। ये विष्णु श्याम संप्रदाय, सही विष्णु श्याम संप्रदाय की पद्धति है। प्राणनाथ जी कहते हैं तुम तो जग में कहे वचन श्री राज। आपने तो जो भी वर्णन किया है, लक्ष्मी विष्णु और तीर्थ मार्कंड तीर्थ अथर्ववेद जो भी कहा अथर्ववेद, लेकिन उसका ज्ञान तो नहीं है ना। जो भी आप धाम बोल रहे हो, इष्ट बोल रहे हो, अपना आराध्य बोल रहे हो, सबके सब 14 लोक के अंतर्गत है। कुछ चीजें मृत्यु लोक की हैं और कुछ चीजें वैकुंठ लोक की हैं। तो वेद पुराण जग नाश कहे रहे कहाँ संप्रदाय अविराज। फिर संप्रदाय कहाँ आपका मुक्ति मिलेगी आपके अनुसार? क्योंकि ये जिसको देखिए ज्ञान जितना होता है ना उतना ही लक्ष्य रखता है। आम आदमी को आज पता ही नहीं है वैकुंठ का भी। स्वर्ग ही सबको लगता है कि हम मरने के बाद स्वर्ग ही जाना है, स्वर्गवास ये लिख देते हैं। तो स्वर्ग ही उनका टारगेट बन गया। मालूम नहीं कि स्वर्ग से भी वापस लौटना पड़ता है। जब पुण्य का क्षय हो जाता है तो स्वर्ग से लौटना पड़ता है। फिर स्वर्ग गए हैं तो नरक नहीं जाएंगे ऐसा नहीं है, नरक भी जाना पड़ता है। वैकुंठ की बातें बड़ी बड़ी करने से कोई वैकुंठ नहीं पहुंच जाता है। वैकुंठ पहुंचना भी बहुत कठिन है। उसके लिए बहुत ही कठिन निष्काम भक्ति, मीराबाई, सूरदास, हरिश्चंद्र ऐसे इस कठिन तपस्या में निष्काम भक्ति करना पड़ता है, तब जाकर के वैकुंठ पहुंचते हैं। इतना इजी वो भी नहीं है। और निराकार से परे की तो बात ही नहीं थी इसमें। तब
कहीं माधवाचार्य ने हमारी संप्रदाय जो है, अब चौथा संप्रदाय माधवाचार्य, वो आते हैं पूरी अवंतिका शाला से ही। हमारी शाला क्या है? अवंतिकापुरी। शाला मतलब जैसे धर्मशाला बोलते हैं ना, जहाँ रुकने का स्थान थोड़ा। अवंतिकापुरी उज्जैन, अवंतिका एक्सप्रेस चलती ना। निम खार क्षेत्र, निमिषारण्य हमारा क्षेत्र है। सुख विलासे अंग पातमति, अंग इंद्रिय दमन करने में ही हमारा सुख है, उससे हमको आत्मिक सुख मिलता। शरीर के सुखों का त्याग करने से आत्मा का सुख मिलेगा। बद्रीनाथ धाम है सो, बद्रीनाथ उत्तर भारत में जो धाम है बद्रीनाथ, वो हमारा धाम है। धाम शब्द लगाना बड़ा सरल है। धाम का मतलब क्या होता है? जहां पर परमात्मा का धाम हो और जहां पर हमारी आत्मा को मुक्ति मिले। धाम धाम सब लगा देते हैं। ये महाप्रलय संसार में धाम कहाँ पर आ सकता है? धाम तो एक ही है जो 6 अक्षर से परे दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। बाकी सब धाम तो यहाँ माया का धाम है, सब लय हो जाने वाला। अलखा नदी तीर्थ हमारो, अलखनंदा नदी हमारा तीर्थ है। सावित्री तो इष्ट है। आदि वेद ऋग्मान, ऋग्वेद जो सबसे पहला वेद है, और सावित्री हमारी इष्ट, सावित्री देवी हमारी इष्ट है। हरि नाम की माला और में विष्णु गायत्री है। गान हरि नाम की माला हृदय में जपते हैं और विष्णु गायत्री मंत्र का हम गान करते हैं। विष्णु हंस रूप मंत्र है। विष्णु भगवान ने जो हंस रूप में प्रकट होकर के शंकादिक ऋषियों को, ब्रह्मा जी को ज्ञान सुनाया था, वो ब्रह्माचार्य प्रमाण, उनसे सुनने के बाद ब्रह्मा से हमको मिला, इसलिए ब्रह्मा हमारे आचार्य हैं। हंस ऋषि पुनीत देवता, हंस रूप धारण करने वाले जो थे विष्णु भगवान, वो हमारे देवता है। ब्रह्मा से संप्रदा आए। सालोक है मुक्ति हमारी, सालोक की मुक्ति, बैकुंठ वाली मुक्ति। जरा विचार करें, बैकुंठ धाम जो है, बैकुंठ बैकुंठ तो थोड़ा ज्ञान वाले बैकुंठ इच्छा करते हैं, लेकिन बैकुंठ की भी उत्पत्ति कभी हुई है, सृष्टि के प्रारंभ से भी नहीं है। वो जब लक्ष्मी जी से शादी हो गया विष्णु भगवान का, तब लक्ष्मी जी के इच्छा करने पर, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बैकुंठ धाम की रचना की। श्रीमद् भागवत में 8वें स्कंद में स्पष्ट रूप से लिखा है 5वें अध्याय कि विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बैकुंठ धाम की रचना की। तो अब ज्ञान दृष्टि से जरा भी विचार करें, जो थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे 14 लोकों के ब्रह्मांड एक नहीं है, असंख्यो ब्रह्मांड। जिस प्रकार देवी भागवत में कहा, संख्या चेद्र सामस्ती न विश्वानाम कदाचन, ब्रह्मा विष्णु शिवादि नाम तथा संख्या न विद्यते। जिस प्रकार हवा में धूल के कण कितने हैं कोई गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता। उसी प्रकार ये 14 लोकों के ब्रह्मांड कितने कोई गिन नहीं सकता। यदि वो गिन भी लो तो भी 14 लोकों के ब्रह्मांड कोई गिन नहीं सकता। और हर एक ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक है, ब्रह्मा विष्णु शिवादि नाम तथा संख्या ना विद्यते। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी कोई संख्या नहीं है, असंख्य है, अनंत है। तभी तो तीनों के तीनों वैकुंठ में ध्यान में बैठे हुए, वैकुंठ में तीनों के तीनों ध्यान में बैठे रहते हैं और बाकी देवी देवताओं का जगत का कार्यभार सौंप रखा है। जब कोई बहुत भारी मुसीबत आती है तब अपना ध्यान छोड़ के थोड़े देर के लिए आते हैं विष्णु भगवान या शंकर भगवान, तथास्तु करके तुरंत बैक टू पेवेलियन। वैकुंठ धाम के अंदर भी देखो क्या हालत है। चलो पहुंच गए वैकुंठ में, हाँ, वहां पर जाने से क्या शांति है? ऐसे ऐसे प्रसंग सुनेंगे। जय विजय द्वारपाल, उसको श्राप दे दिया, 3 बार आना पड़ा मृत्यु लोक में। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, कुंभकर्ण और रावण, तो ये 3 बार उनको भी आना पड़ा। और प्रसंग देखेंगे, एक बार गंगा, लक्ष्मी और पार्वती में झगड़ा हो गया, तीनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया, जाओ तुम मृत्यु लोक में, तुम भी जाओ मृत्यु लोक में। गंगा जी को भी आना पड़ा, लक्ष्मी जी भी किलकिला नदी के रूप में आई और पार्वती जी भी विंध्यवासिनी देवी के रूप में आई। इसी तरीके से बहुत सारे प्रसंग है। एक नारद जी का प्रसंग बहुत इंटरेस्टिंग समझने वाला है। एक बार नारद ऋषि के मन में विचार हुआ कि मैं भी जरा शादी कर लूं, गृहस्थ बसा लूं। तो किसी राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला था, तो विष्णु भगवान से आशीर्वाद लेने आए, मेरी इज्जत रखना, मैं स्वयंवर में जा रहा हूं करके। विष्णु भगवान सोचते हैं कि कहाँ माया में फंसने जा रहे हैं, अच्छा खासा ऋषि है, संन्यास आश्रम में अच्छे से तो
आराम से रह रहा है, व्यर्थ में माया में फंसने जा रहा है। लेकिन देखते हैं कि इस हृदय की भावना बहुत ज्यादा इच्छा है इसके दिल में, क्या कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इज्जत रखूंगा, मेरी इज्जत रखना बोले तुम्हारी इज्जत रखूंगा। अब क्या किया, जब वो स्वयंवर में जाके नारद जी खड़े हो गए, चेहरा बना दिया बंदर जैसा। विष्णु भगवान ने क्या किया, नारद ऋषि का चेहरा बंदर जैसा बना दिया, लेकिन कोई भी हंसा नहीं, उनकी बेइज्जती नहीं किया किसी ने भी। राजकुमारी आई और आगे चले गई चुपचाप, इतना इज्जत बचाया बस। अब वो बाद में जाते हैं, किसी ने कहा अपना चेहरा जरा पानी में देख लो, कहा तो चेहरा जाकर के पानी में देखा, लेकिन मेरा चेहरा बंदर जैसा, ये जरूर विष्णु भगवान का करतूत है। तुरंत श्राप दिया, नारद ऋषि ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मुझे शादी नहीं होने दिए, पत्नी से मिलने नहीं दिए, उसी प्रकार आपको भी अपनी पत्नी से जुदागी सहन करना पड़ेगा। राम अवतार में जो सीता से जुदागी हुआ ना, रावण हरण के समय सीता हरण किया रावण ने, उस समय जो जुदागी हुआ, ये नारद जी का श्राप। और जो आपने मेरा बंदर जैसा चेहरा बना दिया है, ये बंदर की मदद से तुम वापस पाओगे अपनी पत्नी को, ये श्राप दिया नारद ऋषि ने। वो सोचिए, जब विष्णु भगवान को श्राप लग जाता है, ऐसा वैकुंठ में भी क्या शांति दिखाई दे रही है? तो वो विचार करेंगे तो समझ में आएगा, ये एक ही बात है, चारों संप्रदाय में वैकुंठ तक की ही बातें हैं, लेकिन बस अलग अलग अपना समझो कारोबार है सबका। अब आगे चलते हैं, 10 नाम संन्यास मत। संन्यास मत पहले समझिए, वैदिक मत 350 साल पहले वेद के आधार पर जो कोई प्रचलित मत था तो वो संन्यास मत था। इसको संन्यास मत ही वैदिक मत कहलाता था पहले। अब क्या 100-125 साल से, जब से स्वामी दयानंद सरस्वती जी आए, तो उन्होंने जो एक विचारधारा प्रचलित किया, तो एक किताब लिखा सत्यार्थ प्रकाश, तो उनके आधार पर ज्यादा प्रचलन होने से आर्य समाज को आज वैदिक मत ज्यादा मानते हैं। आर्य समाजियों को वैदिक मत ज्यादा मानते हैं। तो दोनों में आर्य समाज अभी आया है, लेकिन 300-350 साल पहले संन्यास मत ही वैदिक मत के रूप में प्रचलित था। इसकी शुरुआत किया था शंकराचार्य जी, उसको बोलते हैं आदि शंकराचार्य। दक्षिण भारत में हुए थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। उनके 4 शिष्य थे, उन 4 शिष्यों के शिष्य 10 शिष्य हुए। 10 शिष्यों के आधार पे 10 नाम संन्यास बना, 1 से 4, 4 से 10, तो 10 नाम संन्यास। 10 शिष्यों के कारण एक परंपरा चल गया, ये मेरा शिष्य, ये मेरा शिष्य। कैसे पता चलेगा? तो नाम के आगे एक पहचान लगा देते हैं, गिरी, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, दयानंद सरस्वती लगाए ना, तो 10 में से एक हो गया सरस्वती। एक 10 नाम में से एक नाम हो गया सरस्वती। हाँ, कई लोग पूरी लिखते हैं, किसी आनंद, गिरी, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती। तो ये 10 नाम संन्यास मत वाले आते हैं बातचीत करने के लिए। कहते हैं हमारा मन्या 7 मठ 4 हमारे, परमहंस मत जान हमारे 4 मठ है, 7 मन्या है। ठीक है, मन्या क्या होता है और मठ क्या होता है? संन्यास मत तो एक ही है, भले 10 नाम होने के बावजूद भी वो एक ही कहलाता है, लेकिन इसमें से 4 दिशा में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 मठ यानी आश्रम बनाया शंकराचार्य जी ने। अपने 4 शिष्यों को वहां बैठा दिया ताकि वहां से ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। लेकिन फिर बाद में क्या हो गया, 7 मान्यताएं, विचारधाराएं, उसमें अंदर 7 अलग अलग मान्यताएं हैं, उसको 7 मन्या कहते हैं। ये परमहंस मत है, जानिए परमहंसों का मत है। परमहंस मत कौन कह रहा? देखिए, संन्यास मत के आचार्य कह रहे। तो क्या कि ग्रंथों में जो ब्रह्म सृष्टि के लिए शब्द प्रयोग हुआ है परमहंस, वो शब्द जो है वो ब्रह्म सृष्टि की तो पहचान नहीं है, तो अपने ऊपर लगा देते हैं कि हम पहुंचे हुए ज्ञानी हैं, सन्यासी है, तो हम क्या हो गए, हम सिद्ध पुरुष है, तो हम क्या हो गए, परमहंस हो गए। जैसे मुसलमानों में आता ना, औलिया लिल्लाह दोस्त जाके हृदय हक सूरत, बंदगी खुदा और इनके बीच में ही तफावत। औलिया लिल्लाह किसके लिए शब्द आया है? ब्रह्म सृष्टि के लिए आया है, लेकिन उनके सूफी संत फकीर जो चमत्कारी हैं, उनके आगे वो लगा देते हैं औलिया लिल्लाह से। उसी तरह से हिंदुओं में परमहंस शब्द जो है ब्रह्म सृष्टि के लिए है,
लेकिन वो लगा देते हैं अपने सिद्ध योगी पुरुषों के लिए। तो परमहंसों का मत है, मतलब योगी तपस्वी सिद्ध पुरुषों का मत है। अब यहाँ 7 मन्या और 4 मठ। उत्तर भारत में बद्रीनाथ, वहां पर एक मठ बना दिया। दक्षिण भारत में रामेश्वरम में एक मठ आश्रम बड़ा सा बना दिया। पूर्व में जगन्नाथपुरी, वहां पर एक आश्रम बनवा दिया। पुराणिक लोग का भी स्थान है और संन्यास मत का भी स्थान है, जगह एक ही है उनका भी। पुराणिक लोग का भी जगन्नाथपुरी है, तो वहां पर संन्यास मत का भी मठ है, आश्रम है, प्रचार प्रसार केंद्र। दक्षिण भारत में द्वारिकापुरी, वहां पर एक मठ बनवा दिया। यदि 4 मठ हो गए, 4 मठों का 4 नाम लिख दिया। अब यहाँ पर जो 7 मन्या, वो विशेष बात है, थोड़ा डिफरेंस है। 7 मान्यताएं, मन्या है ना, मान्यताएं, 7 विचारधाराएं हैं एक ही संन्यास मत में। तो बताते हैं, प्रथम मठ मन्या पश्चिम की, पहला मठ और पहली मन्या पश्चिम की। पश्चिम यानी द्वारिकापुरी, गुजरात। मठ शारदा, तहा वहां शारदा मठ है। परम द्वारिका क्षेत्र द्वारिकापुरी क्षेत्र है। सुदेचर देवता सुहाय, सुदेचर है सिद्धेश्वर देव। भद्रकाली देवी सही गंगा गोमती तीर्थ। अब यहाँ है तो वहां पे जाएंगे, सब जगह छोड़ेंगे नहीं कोई भी। भद्रकाली देवी है, गंगा गोमती नदी हमारा तीर्थ है। गोमती नदी लखनऊ में, गंगा नदी हरिद्वार में। अनुभूति स्वरूपाचार्य, सारे सब अर्थ अनुभूति स्वरूपाचार्य हमारे आचार्य हैं। कीटवार है संप्रदाय, कीटवार हमारे संप्रदाय का नाम। तीर्थ आश्रम 2 नाम। हमारे मन्या में जो सन्यासी होते हैं उनके नाम के आगे या तो तीर्थ लगता है या तो आश्रम लगता है, परंपरा से। जैसे मैं तीर्थ वाला सन्यासी हूँ तो मेरे से जो दीक्षा लेगा उसके नाम के आगे तीर्थ लग जाएगा। जो आश्रम नाम का जो सन्यासी है उसके से जो दीक्षा लेगा उसके नाम के आगे आश्रम लग जाएगा। चिन्ह हो गया कि ये किसका फॉलोवर है, कौन सी 10 नाम में से कौन से नाम का फॉलोवर है। ब्रह्मा विष्णु है देवता, बताइए। संन्यास मत वैदिक मत है, फिर भी ब्रह्मा विष्णु को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो हमारे देवता हैं। क्योंकि देखिए इनका विचारधारा क्या होता है, परमात्मा बोलते जरूर है, एक परमात्मा जरूर बोलेंगे वैदिक मत वाले, लेकिन एक परमात्मा की जब पहचान नहीं है फिर लौट करके यहीं आना है। या तो निराकार कर देंगे, सबके पिंड में, कण कण में पिंडे ब्रह्मांडे वही, तो घूम फिर के वहीं आ जाते। एक परमात्मा बोलेंगे बहुत दौड़ी सो शून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार। निराकार के आगे का विचार नहीं कर पाता, कोई सोच नहीं पाता है। सब बोलते हैं कि ध्यान साधना करेंगे तो अंदर से ज्ञान प्रकट होगा, लेकिन अंदर से कोई ज्ञान प्रकट होता नहीं। जो अंदर है उसी का तो ज्ञान प्रकट होगा ना, जो बाहर है उसका ज्ञान अंदर से कैसे प्रकट हो जाएगा। दूसरी मन्या पूरब की, पूरब दिशा जगन्नाथपुरी। वन आरण्य 2 नाम, वहां पर वन और आरण्य 2 नाम लगते हैं। बहुत हाँ, वहाँ जो सन्यासी बनेंगे उनके पीछे नाम के आगे वन या तो आरण्य। भोग गोवर्धन है मठ, गोवर्धन हमारा मठ है। भोगवार संप्रदाय ठाम, हमारी संप्रदाय भोगवार संप्रदाय का नाम है। पद पुरुषोत्तम क्षेत्र है, देवता है जगन्नाथ पुरुषोत्तमपुर। जगन्नाथपुरी भी पुरुषोत्तमपुरी बोलेंगे, जगन्नाथ में तो पुरुषोत्तम बोलते हैं ना। तो अब एक तो पुरुषोत्तमपुर विष्णु वैकुंठ के लिए भी बोल सकते हैं, एक जगन्नाथपुरी के लिए भी बोला जाता है, और परम धाम भी तो पुरुषोत्तमपुर, उत्तम पुरुष का धाम है। तो ये जितना ज्ञान शब्द वही रहता है, लक्ष्य बदल जाता है। देवता है जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी। तो वहां पर हुआ क्या था, जगन्नाथपुरी में हुआ क्या था, जो रुक्मणी हरण, और वहां पर रुक्मणी हरण करके शादी किए थे ना, वो रथ में रुक्मणी का हरण करके भागे थे कृष्ण जी ने, ताकि द्वारिकापुरी में धाम बनाया। तो जगन्नाथपुरी भी उसी कृष्ण का है, द्वारिकापुरी भी उसी कृष्ण का है। लेकिन यहाँ एक लीला हुई, यहाँ एक धाम बन गया। रणछोड़ जी डाकोर में एक धाम बना दी, जो भी एक लीला हुई वहां पर एक धाम बना देते हैं। बलभद्र पद्माचार्य, विमला देवी साथ, विमला लक्ष्मी जी हमारी देवी है, बलभद्र और पद्माचार्य हमारे आचार्य हैं।
रोहिणिया महोदधि तीर्थ, रोहिणी नदी और महोदधि ने समुद्र हमारा तीर्थ है। समुद्र में जाकर के स्नान करेंगे तो हृदय निर्मल होगा। ये पूरब मन्या सोए, इन आचार्यों के मुख्य श्री श्रीराज ने सोए। अब तीसरी मन्या आती है, छोटी छोटी मान्यताएं, बाकी तो संन्यास मत और बाकी जो साधना पद्धति सबकी एक जैसी होती है। त्रिजी मन्या जो कही शून्यता की विध, जोशी मठ, मठ का नाम है जोशी, आनंदवार संप्रदाय, संप्रदाय का नाम है आनंदवार। तो ये शब्द भी जो आनंदवार है, या ऊपर जैसे देखते हैं भोगवार, कीटवार, ये अपने हिसाब से रखे रहते। कीटवार यानी कि जो कीड़े मकोड़े को भी अहिंसा का भाव रखे, भोगवार यानी भोगों से परे रहे, आनंदवार जो परमात्मा के आनंद में डूबे रहे। इस तरह से अपना एक नाम रख लिया, उसका कोई बहुत ही विशेष कारण नहीं है, सबका अर्थ घुमा फिरा के एक ही जैसा होता है। पद बद्रीनाथ आश्रम है सिद्ध, उत्तर भारत में बद्रीनाथ, वहां पर हमारा आश्रम है। नर नारायण है देवता, गिरी पर्वत सागर नाम, गिरी पर्वत या सागर। हमारे जो सन्यासी होते हैं उनके नाम के आगे या तो गिरी लगता है, या तो पर्वत लगता है, या तो सागर लगता है। नरा टोटकाचार्य, पुण्यगिरी देवी ठाव, पुण्यगिरी हमारी देवी है, नरा टोटकाचार्य हमारे आचार्य। मुक्ति क्षेत्र अलखा नदी तीर्थ, अलकनंदा नदी हमारा मुक्ति का धाम स्थान भी और तीर्थ भी वही है। ये त्रिजी मन्या जान। चौथी मन्या दक्षिण दिश के तीन नाम है, ताई दक्षिण भारत में कौन सा धाम बताया मैंने, रामेश्वरम। वहां पर क्या तीन नाम है, पूरी भारतीय सरस्वती, श्रृंगेरी मठ है जहाँ है, उसका मठ का नाम है श्रृंगेरी मठ। तो पूरी भारतीय सरस्वती देखेंगे, दयानंद सरस्वती और एक जो भी इस तरह से ऋषि होते हैं उनके नाम के आगे इस तरह से लग जाता है। योगानंद सरस्वती है, मतलब जो भी नाम होते हैं उनके आगे इस तरह से उनकी जो परंपरा से आगे दीक्षा लेकर के चले होते हैं, उसी हिसाब से उनका नाम के आगे लग जाता है। जैसे पिता के सरनेम है अग्रवाल, तो बेटे के नाम के आगे क्या लगेगा, अग्रवाल लगेगा नहीं लगेगा। उसी तरह से गुरु के नाम के आगे सरस्वती है, तो शिष्य के नाम के आगे भी सरस्वती अटक लग जाएगी। भूरवार है संप्रदाय, पद रामेश्वर क्षेत्र सत्य, भूरवार हमारे संप्रदाय है और रामेश्वर बताया ना, रामेश्वर हमारा क्षेत्र है। शंकर और आदिवराह देवता है हमारे। कामाख्या देवी, कामाख्या हमारी देवी है। असम में कामाख्या देवी का चलता है ना, बस वहां जाना नहीं, दूर से ठीक, क्योंकि रक्त की नदियां चले ऐसा हाल। जो बलि की प्रथा बिल्कुल अज्ञानता वाली बात है। जो पशुओं का बलि चढ़ाने का सिस्टम, कोई भी भगवान हो, चाहे कोई भी देवी हो, चाहे कोई भी देवता, पशुओं का वध करने से, इंसानों का वध करने से खुश नहीं होता, लेकिन कुर्बानी के नाम पर अपने जिह्वा का टेस्ट करना, बस काटेंगे उनके नाम से, फिर उसका क्या करते? जो बलि चढ़ा दिया तो फिर खुद क्यों खाते, या तो बेच देते हैं। तो ये जो है धर्म के नाम पर बहुत ही गंदा खेल चल रहा है। चले कहानी आता देवी का, काली देवी का जो कहानी आता है, उसमें एक रक्त बीज नाम का राक्षस था। क्या नाम था? रक्त बीज। उस राक्षस को जब मारते थे हथियारों से, तलवार से, भाले से, उसका जो खून जमीन में गिरता था, रक्त, उस एक बूंद से एक राक्षस और बन जाता था, उसके जैसा एक और राक्षस। उसको मारे तो मारे कैसे? उस राक्षस को मारने जाए तो उसके जैसे 50 राक्षस और बन जाते थे। तो देवी कैसे बनी देखी, ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों ने अपनी शक्तियां मिलाई, तीनों की शक्तियों के मिलने से देवी की रचना हुई। और देवी ने क्या किया, उस राक्षस को पूरा पकड़ करके मुंह से पूरा खून चूस लिया उसका, एक बूंद भी रक्त जमीन में गिरने नहीं दिया। गिरेगा तो फिर एक राक्षस बन जाएगा ना। अभी जो कहानी है, एक भावना इसमें अलंकारिक वर्णन है। जो हमारे अंदर जो तमोगुण है, एक बुराई से 100 बुराई पैदा होती। हम सोचे एक ही तो बात है, देखिएगा आंखों से आपको पिक्चर देखने की इच्छा होगी, तो फिर उसके साथ साथ 5 इंद्रियां चेतन हो जाएगी, चलेगा कुछ खाने के लिए भी इच्छा होगा उसी क्षण,
कुछ जो है तो सभी इंद्रियां एक इंद्रियों को सुख देंगे तो पांचों इंद्रियां पुकार करने लगेंगी, हमको भी सुख दो, कान जिह्वा तो अच्छा, सभी एक के बाद एक सुख मांगने लगते। तो क्या है कि सभी का दमन करना, सारे जो विकार हैं, सारी कामनाएं हैं। राक्षस क्या है, हमारे अंदर जो तमोगुणी प्रवृत्ति है वो है राक्षस, सतोगुणी प्रवृत्ति समझो कि देवी। तो और ऐसा है भी, माना भी जाए, कथानक सही है, ऐसा मान भी लिया जाए तो वहां पर बकरी मुर्गा सब काटने की कोई बात है ही नहीं, इसमें खून पीने की बात ही नहीं है। तो राक्षस कैसी परिस्थिति में खून पिया ऐसा वर्णन है, लेकिन यहाँ पर जो बकरा मुर्गी खा के खून पीने से थोड़ी कोई देवी प्रसन्न होने वाली, जरा सा विचार करेंगे। लेकिन जिह्वा के स्वाद में और धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा के लालच में आज विचार नहीं करते हैं। श्रृंगी ऋषि पृथ्वीधराचार्य, श्रृंगी हमारे ऋषि पृथ्वीधराचार्य आचार्य हैं। तोकभद्रा तीर्थ सार, तुंगभद्रा नदी हमारी तीर्थ है। चौथी मन्या को मतो सुनियो सदैव विचार। अब पांचवी मन्या वाले आते हैं। पांचवी मन्या जो कहीं उर्धाता को नाम, अब देखिए 4 मन्या के 4 मठ तो थे, लेकिन इसके बाद पांचवी छठवीं सातवीं मन्या उसका कोई निश्चित मठ नहीं, ये फ्री है। 4 मठ और 4 जो उनके आचार्य हैं उनसे स्वतंत्र है, अलग से बोले हमारा अलग से आश्रम बनाएंगे, आप अपने हिसाब से चलेंगे, तुम्हारी गुलामी हमको करना नहीं, तो अलग से बना लिया। तो सृष्टि के प्रारंभ से चल रहा है सर। द्वाता का नाम ताको मठ सुमेर है, काशी संप्रदाय ठाम, सुमेरु पर्वत हमारा मठ है, लेकिन सुमेरु पर्वत में कोई आश्रम नहीं है। काशी संप्रदाय का ठाम, काशी से संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है, वहां पर कोई रहे होंगे ऋषि मुनि। ज्ञान पद कैलाश क्षेत्र है, निरंजन देवता सत्य, माया को देवी कही ईश्वर आचार्य मत। माया को देवी कहा और ईश्वर ने आदि नारायण को आचार्य कहा। तो यहाँ पर शब्द का फेर देखिए, ईश्वर शब्द बना है ईश धातु से, तो ये संन्यास मत में ईश्वर आदि नारायण को कहा जाता है। सभी संप्रदाय में ईश्वर का मतलब आदि नारायण नहीं होता है, ईश धातु से बनता है। लेकिन जगत ईश, जगत का ईश्वर कौन है? हर संसार का मालिक राज्य है वास्तव में, लेकिन विष्णु भगवान को कोई कहता है तो उसमें शब्द का फर्क नहीं पड़ता है। शब्द जो है वो ज्ञान के आधार पर टारगेट बदल जाता है। यदि आप जगदीश बोलते हो लेकिन राज्य का भाव लेते हो तो राज्य के लिए भी जगदीश शब्द प्रयोग होता है, विष्णु भगवान के लिए भी। इसी प्रकार ईश्वर शब्द देखिए, अब आगे देखेंगे पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्याय, ब्रह्म कह दिया अक्षर ब्रह्म को और पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत को कहा, ठीक है। अब वहां क्या कहते, प्रेम ब्रह्म दो एक है, तो हर जगह पूर्ण ब्रह्म थोड़ी लगाएंगे। तो ब्रह्म शब्द बोलते हैं, फिर भी यदि भाव पूर्ण या पर ब्रह्म का है, पार ब्रह्म का है, भले मुख से ब्रह्म बोल रहे लेकिन भाव के हिसाब से आपका टारगेट बनता है, लक्ष्य आपका जिस आपकी जो भावना है, जो ज्ञान है, उसके हिसाब से बनता है। मान सरोवर तीर्थ है, पांचवी मन्या सोए, सुन के आप चित विचारिया, ये जग बाहिर नहीं कोई। 5 मन्या का सुनने के बाद क्रांतिनाथ जी ने अपने हृदय में विचार किया, ये पांचों में से कोई भी निराकार से परे की बात नहीं किया किसी ने भी। अब छठी मन्या में थोड़ी सी बात आएगी, लेकिन कैसे, जैसे बालक बावरा खेले हस्तर, कुछ बातें उधर की कुछ इधर की, और जो मुख से बोल रहे हैं उसका भी पहचान नहीं। देखेंगे छठी मन्या के विध जो वर्णत अगम अगाध है, छठी मन्या जो है वो इसकी पहचान जो है बहुत ही अगम है, अगाध है। 10 नाम का इष्ट, भजत बहुत विध साध, 10 नाम का इष्ट, 10 नाम सन्यासियों में सबका ये मन्या, ये मान्यता जो है सिद्धांत सबका प्रिय है। मन्या छठी कही आत्मा, हमारी मन्या का नाम है आत्मा। मठ परातम मूल, परातम का मूल हमारा मठ है। तो मालूम कुछ नहीं है, बस शब्द ले लिया, आत्मा हमारी मठ है, आत्मा हमारी मठ मन्या का नाम है और परातम हमारा मूल है। बोलो मूल कहाँ पर है? फिर पता ही नहीं, यही शरीर के अंदर ही सब घटा देते। सत संतुष्ट कही संप्रदाय, जोग पदवरे न भूल, योग साधना हमारा मेन सिद्धांत है, वो कभी भी हम भूलते नहीं है। नाभि क्षेत्र
परमहंस देवता नाभि हमारा क्षेत्र है, और जो परमहंस प्राप्त अवस्था लोग हैं उनके योगी सन्यासी। मैंने बताया ना, परमहंस शब्द आया है ब्रह्म सृष्टि की, लेकिन जो सिद्ध योगी है उनको परमहंस कहेंगे। किरंतम में प्रकरण आता है ना, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, संत जी सुनियो रे जो कोई हंस परम, मैं पूछत हूं परात्मा। जो कोई परमहंस अवस्था को प्राप्त ऐसा दावा करते कि मैं परमहंस बन गया हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हो गया हूं, बिना सोचे समझे दावा। बड़ी विरत में वाणी में स्पष्ट छुपाई है वितक में, कबीरे तीन श्रेष्ठ कही जीव हंस परमहंस होना। कबीर जी ने तीन सृष्टि का वर्णन किया है, जीव हंस परमहंस। जैसे ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि होता है, कुरान में आम, खास और खासल खास कहा गया, उसी को जीव हंस परमहंस तीन सृष्टि कहा गया। ब्रह्म सृष्टि को ही परमहंस कहा गया, जैसे औलिया लीला भी ब्रह्म सृष्टि के लिए कहा गया है। अब देखेंगे वितक में आगे आएगा, नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए। तो प्राणनाथ जी को परमहंस नहीं कहा, लेकिन आज ये परमहंस हो गया, प्राणनाथ जी हो गए। लोग उल्टा ही चल रहा है, तीन में सिरदार अक्षरातीत। प्राणनाथ जी तो परमहंसों में सिरदार, ब्रह्म सृष्टियों में सिरदार है। तो सारे पन्नाथ बोलेंगे परमहंस अवस्था को प्राप्त हो गए, पहले ही पन्नाथ जी में पहुंचने से पहले ही सारे परमहंस हो गए। हाँ, पन्नाथ जी में जबकि सागर श्रृंगार परिक्रमा की वाणी ही अवतरित नहीं हुई, पहले ही सब परमहंस बन गए। परमहंस देखिए, मैं मानता हूं ब्रह्म सृष्टि की शोभा को प्राप्त करना चाहिए, लेकिन वो शब्द जो कहा गया, जैसे मोमिन, मोमिन किसे कहा गया? ब्रह्म सृष्टि को कहा गया, लेकिन उसकी पहचान भी तो बताया कि उनके हृदय में खुदा की मोहब्बत होगी, एक खुदा की राह में अपना सर्वस्व कुर्बान कर देंगे, खुदा के दिन रात उनके प्रेम में और उनके स्मरण में मगन रहेंगे। लिखा ही नहीं लिखा, लेकिन फिर भी मोमिन किस लिए? ब्रह्म सृष्टि के लिए तो कहा गया। इसी परमहंस की निशानियां हैं, ब्रह्म सृष्टि के लक्षण होते हैं, लेकिन परमहंस शब्द ब्रह्म सृष्टि के लिए ही कहा गया, चाहे वो शोभा बाद में आए चाहे पहले आए। सुंदर साध भी पहले से कहा जाता है, तो परमहंस शब्द भी ब्रह्म सृष्टि के लिए ही कहा गया। खुलासा में भी एक छुपाई आती है, ब्रह्म सृष्टि जाहिर करी, परमहंस जाहिर करी धनी। परमहंस को मैंने ब्रह्म सृष्टियों को दुनिया में जाहिर किया, ऐसा छुपाई का भाव है, खुलासा में आता है। तो यहाँ पर परमहंस शब्द ब्रह्म सृष्टि के लिए होता है, लेकिन दुनिया में जो लोगों ने क्या किया कि जो सिद्ध योगी होते थे, बहुत पहुंचे हुए योगी, उनके लिए परमहंस शब्द प्रयोग करना शुरू किया, और छठे दिन की लीला में हमने भी उसी तरह से करना शुरू कर दिया। तो क्या कहते हैं, परमहंस हमारे देवता है, जो परमहंस प्राप्त अवस्था है, जो ऋषि, जो सिद्ध योगी हैं, वो एक चमत्कार दिखाते वही परमहंस है। फिर बोलेंगे कि सरकार से परमहंस नहीं थे, गलत बात है कि इसमें बिल्कुल विचार करने की बात है। तो चमत्कार दिखाए तो वो परमहंस हो गया। चमत्कार के आधार पे परमहंस नहीं होते, और जो राज्य का आवेश आता वो तो राज्य हो जाता, परमहंस नहीं होता। फिर वो परमहंस तो ब्रह्म सृष्टियों की शोभा है, राज्य की शोभा का नाम परमहंस नहीं है। नाभि क्षेत्र परमहंस देवता मनसा देवी उड़ान, मनसा हमारी देवी, उन्हीं की मन मानसिक शक्ति हमारी देवी है। चेतन व्यापी आचार्य, जो कण कण में ब्रह्म सत्ता व्याप्त है, वही ब्रह्म सत्ता हमारे आचार्य, यानी परमात्मा कण कण में व्याप्त है, वही परमात्मा हमारे आचार्य। त्रिकुटी तीर्थ जाना, यहाँ पर भ्रिकुटी के थोड़ा ऊपर त्रिकुटी, पिंगा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों का संगम है। यहाँ पर आज्ञा चक्र, 7 चक्रों में से एक चक्र होता है आज्ञा चक्र, वहां पर हम ध्यान करते हैं। सरोवर क्षेत्र है सही छठी बन्या विध है, सरोवर मानसरोवर हमारा क्षेत्र है, ये छठी बन्या के विध। प्राणनाथ जी बोलते हैं ये बात है साथ की, सुंदर साथ की बात कहा ना, राज्य की बात नहीं कहा, परमात्मा की बात नहीं कहा, ये बात है साथ की लेत आप परते, आत्मा पर आत्मा परमहंस, किसकी बात है? प्राणनाथ जी की बात नहीं है। आज क्या परमहंस ने राज्य बोल देंगे, पहले परमहंस से साक्षात राज्य है परमहंस अवस्था में।
परमहंस ने राज्य नहीं होता है। प्राणनाथ जी को कहीं भी परमहंस कहा हो तो बताओ। अब मन्या सुनो सातवीं, जम्बू द्वीप भारत खंड में है। भारत की भूमि जम्बू द्वीप में भारत खंड है, और उसमें जो है ये सातवीं मन्या सबसे महत्वपूर्ण। ब्रह्मपुत्र शिखा से ही ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिक ऋषि वो हमारी शिखा रूप है। और सूत्र शाखा ताहि, सूत्र को ने सांख्या यन ऋषि। यज्ञोपवित्र में सूत्र कहियो, यज्ञोपवित्र जो धारण करते ना धागा, तो यज्ञोपवित्र क्या होता है? सूत्र। देखिए 3 धागा होता है और उसमें 3 गठान होते हैं। कर्म, उपासना, ज्ञान के 3 धागे हैं और 3 गठान, 3 ऋण के प्रतीक है। मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। तो ऋण जो है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही चुकाया जा सकता है। अब वर्णे मठ 4, इस प्रकार 4 मठ और 7 मन्या का वर्णन किया है। पश्चिम मठ पूर्व द्वितीय, 2 उत्तर दक्षिण 4, इसलिए पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण में 4 मन्या है। इस प्रकार अब वो सभी मन्याओं के मंत्र बताते हैं, लेकिन उसमें से सारभूत जो है 12 महावाक्य मंत्र। अहम ब्रह्मास्मि जैसे एक महावाक्य होता है। तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। है आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, सभी जगह कण कण में परमात्मा कण कण में परमात्मा व्याप्त है। आनंदो ब्रह्म, आनंद स्वरूप है ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है। इस तरह से 12 मंत्र उनके बनते हैं, 12 महावाक्य कहलाते हैं। तो ये इससे क्या होता है कि वास्तविकता क्या है कि जो संसार में कण कण में ब्रह्म सत्ता है, और उसी ब्रह्म सत्ता का रूप है जीव चेतना। सबके अंदर जो जीव चेतना है भी है ना, वो भी उसी ब्रह्म सत्ता का रूप है। तो कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को भी ब्रह्म समझ लिया, जीव चेतना को भी ब्रह्म समझ लिया। पिंडे सो ब्रह्मांडे, अंदर जो चेतना है बाहर चेतना एक ही है दोनों, लेकिन दोनों ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म सत्ता है। लेकिन अज्ञानतावश क्या कि ब्रह्म सत्ता को सबने ब्रह्म समझ लिया, इसलिए क्या कहेंगे कि मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, कण कण में भी ब्रह्म है। यानी कि कुछ तो है, कोई कहे कछुए नहीं, ये भी बनी ना आवे, कुछ भी नहीं है संसार में, ऐसा कहता तो ऐसा भी नहीं है। या में ब्रह्म सत्ता ना होती तो अधकिम रहने ना पावे, ब्रह्म सत्ता नहीं होती तो कुछ भी नहीं रह सकता था। तो संन्यास मत में क्या होता है, जो उनके गुरु होते मठाधीश, शंकराचार्य को तो आदि शंकराचार्य कहते हैं, और जो वर्तमान मठाधीश है उसको भी शंकराचार्य कहते हैं। तो शंकराचार्य की गादी पे बैठे इसलिए वो भी शंकराचार्य हो गए। जैसे धामधनी की गादी पे बिहारी जी बैठे तो क्या हो गए, धामधनी बिहारी जी। जैसे शंकराचार्य जी की गादी में बैठने से वो हो गए, और फिर वो क्या कहेंगे कि हम जो है अहम ब्रह्मास्मि, ये कथन के अनुसार हम ब्रह्म रूप हो गए। तो जितने मठाधीश हैं सभी ब्रह्म स्वरूप कहलाते हैं। तो माता पिता उद्धारण कारण, माता पिता के कल्याण के लिए अपने पिंड और प्राण, अपने शरीर और प्राण जो है उसके कल्याण के लिए पूर्व जन्म उद्धार को, पूर्व जन्म के भी कर्मों से छुटकारा पाने के लिए मत संन्यास प्रमाण, इस संन्यास मत से पूर्व जन्म के सारे पाप हट जाते हैं और माता पिता का भी कल्याण हो जाता है। जिस घर में ऐसा पुत्र जन्म लेता है माता पिता का भी कल्याण हो जाता है। जागृत कुल गुरु चरणे वरण्यो, और हमारे जो मठाधीश शंकराचार्य कहलाते हैं, जो कुल गुरु जागृत अवस्था में कहलाते हैं। हम जो है परमहंस अवस्था को प्राप्त हो गए, हम ब्रह्मास्मि के अंतर्गत हम ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए, जीव भाव को छोड़ के ब्रह्म हो गए। इनका जो है मैंने भीमभट्ट के प्रसंग में बताया था विस्तार से। इसमें क्या है कि इनका कहना है कि ब्रह्म जो है अज्ञान वश जीव भाव को प्राप्त हो गया, कि मैं ब्रह्म हूं पर मैं अज्ञानता वश जीव भाव को प्राप्त हो गया, अपने आप को जीव समझने लगा, लेकिन वास्तव में मैं क्या हूं, ब्रह्म हूं। और जो दिख रहा है संसार, ये भी सब क्या, माया, विस्मान जगत है, ये सारा का सारा झूठ है। वाणी में कहा ना, ये जो नैन देखे श्रवण सुने सब मूल बिना विस्तार, इसका कोई अस्तित्व नहीं है।
इसमें आता सर्परज्जु का दृष्टांत आता है, सीप चांदी का दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार अंधेरे में रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म में माया का भ्रम हो गया है। लेकिन भाई रस्सी साकार है तभी तो सांप का भ्रम हुआ ना। सांप का भ्रम दूर होगा तो रस्सी तो बचता है कि नहीं बचता है। तो माया का जब भ्रम दूर होगा तो फिर क्या बचेगा, निराकार कैसे हो जाएगा। तो पेड़ है तभी तो छाया है, सीप है तभी तो चांदी का भ्रम हो रहा है ना। सीप भी साकार है, चांदी भी साकार वस्तु होता है। तो जब चांदी का भ्रम दूर होगा सीप तो बचेगा कि नहीं बचेगा। बाकी तो ठीक है, वाणी में भी संसार को माया कहा है, वाणी में भी संसार को सपना कहा और दृश्य प्रपंच कहा, माया कहा गया। इसे बंझा के पुत्र के समान, खरगोश के सिंह के समान, आकाश के फूल के समान लिखे, कहे वेद विराट कछुए नहीं जैसे आकाश फूल। आकाश के फूल के समान संसार कुछ भी अस्तित्व नहीं है। ये 14 तबक जरा नहीं, न कछु डाल न मूल। 14 तबक जरा भी अस्तित्व नहीं, न इसका डाल न मूल। जैसे जड़ वृक्ष से डाली पत्ते फल फूल होते हैं ना, आधार रहित। भाई ने बेहद के बंजारे तुम देखो रे मंदिरे का खेल, ये आग बिना दिया जले या को रुई न बाती तेल। आनंद जी कहते ठीक है ये संसार माया है, ठीक है, लेकिन ब्रह्म जो है माया के अंदर कैसे आएगा। सत सुपने में क्यों करावे, सत साई है न्यारा। और जब साक्षात साकार है तभी सपना होता, साक्षात के बिना सपना नहीं बनता है। पेड़ साकार है तब उसकी छाया साकार बनेगी, सीप जो है साकार है तब तो चांदी का भ्रम हुआ, रस्सी साकार है तब तो सर्प का भ्रम हुआ ना। तो बिना साकार के साकार का भ्रम नहीं हो सकता। तो लेकिन परमात्मा निराकार है और वो परमात्मा में भी हो तुम भी। तो परमात्मा की बात नहीं है, जो मेरे अंदर सबके अंदर जीव चेतना है और कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है उसको उन्होंने परमात्मा समझ लिया, ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म समझ लिया। इस कारण वो मैं भी ब्रह्म हूँ तुम ही ब्रह्म हो ऐसा सिद्धांत बन गया। और वास्तव में कहते हैं फिर अब देखिए क्या करें, नारायण की है प्राप्ति, तो सारा ज्ञान कह करके वापस नारायण में आ गए। क्यों, क्योंकि कण कण में कौन व्याप्त है, विष्णु भगवान की चेतना ही तो कण कण में व्याप्त है ना। नारायण है ना विष्णु भगवान, उसको आदि नारायण कहते हैं। आदि नारायण अलग है, नारायण और विष्णु भगवान एक है। आदि नारायण को महाविष्णु भी कहते हैं, तो विष्णु भगवान महाविष्णु, नारायण आदि नारायण, समझे ना। तो नारायण की प्राप्ति, विष्णु भगवान जो कण कण में जिनकी चेतना व्याप्त है, परायण सब जगह सारे जगत में वो व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है विष्णु भगवान। ये यहां से देखिए कैसी गलती बढ़ती गई। पहले क्या कि जीव चेतना का ध्यान में अनुभव किया, कण कण में ब्रह्म सत्ता का अनुभव किया और दोनों चेतना एक है इसका अनुभव किया। पिंडे सो ब्रह्मांडे, फिर ये परमात्मा है ऐसा निश्चय किया। जितना अनुभव किया सो तेता ही बोलिया जो गया जहां लो चल, जितना अनुभव किया उतना बोल दिया। अब फिर बोले कि कण कण में तो विष्णु भगवान की चेतना है, तो फिर विष्णु भगवान को परमात्मा समझ। ये मतलब कि ज्ञान नहीं होने से, ब्रह्म ज्ञान नहीं होने से संसार में इस तरह से भटकते रह जाते हैं। इस तरह से संन्यास मत के आचार्यों से बात होता है। अब आगे षट दर्शन के आचार्य से किस प्रकार बात होता है और निजानंद संप्रदाय की पद्धति श्री प्राणनाथ जी किस प्रकार बताते हैं, वो सारा प्रसंग कल सुनेंगे और छुपाई कराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जागृत कुल गुरु चरणे बरनियों, नसे कोट अघपाप, नारायण की है प्राप्ति, परायण सब जग आप, परायण सब जग आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की। सब सुंदर साथ मिलकर अर्जी गाएंगे। पिया जी तुम होते सी कीजिए,
जीव जी। जीवना तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया, तुम मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सविध पिया जी समरथ दिन रे, न जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो क्यों देखूं नीचे कर जी। जब तुम आप जी खाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सोन के, अब ढील करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो मैं, अर्ज करो दुल्हन जी। एती अर्ज में तो करूं पिया, जो बीच पड़ी अंतराएगी। सो अंतरयाड़ी काल के दुल्हा लीजे कंठ लगाएगी। कंठ लगाई के कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रवती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन सो बात जी। श्री महमति युगल स्वरूप परवारी, अंग न बलि बलि जात जी। पिया तुम होते सी, कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। आनंद मंगल श्री धाम धनी जो की जय, श्री बाई जोराज जो की जय, श्री नाराज छत्रसाल जो की जय, श्री सुंदर साहब जो की जय। सुंदर साहब जी अवश्य जी के तनाव हित दीजिए। प्रणाम।